हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, आज जो हमारा लेक्चर बायोमोलिक्यूल का, बच्चों हम लोग आज लास्ट लेक्चर की बात करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आज का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा हमारा वो होगा बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स डेट मीन्स ऐसे ऐसे प्रोडक्ट या फिर ऐसे जो चीजें हैं जो किससे बनी हुई है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई है, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन जिसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। देन पॉलीसेकेराइड्स जिसमें काफी सारी शुगर्स में देखने मिलेंगी। फिर लिपिड्स पढ़ेंगे, लिपिड्स। देन उसके बाद फैट्स और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लिक एसिड। अगर बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछूं शुरुआती दौर में, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं बच्चों, ये सब किसके अंदर देखने मिलेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट हो गए, पॉलीसेकेराइड्स हो गए, लिपिड्स हो गए, फैट्स हो गए और न्यूक्लिक एसिड हो गए, ये आपको किस में देखने मिलते हैं, एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर देखने मिलेगा या एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर देखने मिलता है। प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर पिंग करिएगा। चलिए बच्चों, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम लोग और कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो है बच्चों हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स को समझने से पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक बना हुआ है यहाँ पर कार्बन या फिर एक बना हुआ है हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। या फिर सिंपल में आपसे बात करता हूं, कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपल मीन आपसे मैं अगर बात करूं तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या बोल सकते हैं बच्चों इसको, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं। क्या कहेंगे, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को। राइट, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होगा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन के जो हाइड्रेट्स होते हैं दिस इज कॉल्ड द आपका कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के बारे में। तो इसके अंदर तीन ग्रुप होते हैं। कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट होंगे, देखिएगा, समझिए तीनों ग्रुप के बारे में। अगर तीनों ग्रुप की बात करते हैं तो पहला इसके अंदर होगा बच्चों एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, OH से। किससे, OH से। दूसरा होगा इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा बच्चों इसके अंदर, एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप। और एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं CHO से। ठीक है, और तीसरा होगा बच्चों यहां पर कीटोन। कौन सा होगा बच्चों, कीटोन, C डबल बॉन्ड O। कौन सा होगा बच्चों, C डबल बॉन्ड, दैट मींस कीटोस ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। और एल्डिहाइड ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे बच्चों, एल्डोस से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल्डोस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन जो है बच्चों इसके अंदर तीन ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप जो होता है वो बच्चों OH जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। साथ के साथ अगर बात करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप जो है CHO से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड कीटोन ग्रुप जो होगा बच्चों हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कीटो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पर इसकी बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं मोनोसेकेराइड्स के बारे में। मोनोसेकेराइड्स, अब मोनोसेकेराइड्स क्या होता है, मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स क्या होगा, मोनोसेकेराइड्स का मतलब एक ऐसा शुगर, एक ऐसा शुगर जो कि किससे बना हो, या फिर एक ऐसा कार्बन, या फिर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि सिंगल शुगर से मिलकर बना होगा। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होगा, सिंगल होता है। मोनो का मतलब होता है बच्चों सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंगल होता है। और सेकेराइड्स का मतलब होगा बच्चों शुगर, जिसके अंदर शुगर कितनी होगी, एक शुगर का मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। कार्बन कितने भी हो सकते हैं, कार्बन 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कितने भी कार्बन हो सकते हैं। तो ये जो आपको कार्बन दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर कार्बन कितना भी देखने को मिलेगा, लेकिन शुगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक देखने को मिलती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मोनोसेकेराइड्स। दूसरा, अगर मोनोसेकेराइड्स को सबसे अच्छी बात यह है कि आप मोनोसेकेराइड्स को फर्दर नॉट ब्रोक या फर्दर नॉट ब्रेक, आप इसको फर्दर नहीं तोड़ सकते हो। कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसके अंदर जो मोनोसेकेराइड्स है बच्चों, इसको आप तोड़ नहीं सकते हो। क्यों नहीं तोड़ सकते हो बच्चों, क्योंकि इसके अंदर सिंगल शुगर प्रेजेंट है। ओनली कितनी शुगर प्रेजेंट है, एक ही शुगर इसके अंदर प्रेजेंट है। तो मोनोसेकेराइड्स का मतलब ये होगा। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं आपसे बात करता हूं मोनोसेकेराइड्स के बारे में बात करें तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कार्बन कितने भी हो सकते हैं, कार्बन कितने भी हो सकते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैंने आपको ग्रुप बताया, मैंने आपको बताया बच्चों ग्रुप बताए हैं, इस ग्रुप के हिसाब से आपको क्या लगता है, इस ग्रुप के हिसाब से, आपके हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं बच्चों,
देखो इस ग्रुप के हिसाब से जो मैंने आपको ग्रुप बताया, कौन कौन से ग्रुप बताया मैंने आपको, सबसे पहले मैंने आपको बताया एल्डिहाइड ग्रुप, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कीटोन ग्रुप, फिर मैंने आपको बताया अल्कोहलिक ग्रुप। तो बच्चों अगर अगर बात की जाए तो ये तीनों ग्रुप क्या एक कार्बन पे आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। क्या ये तीनों ग्रुप दोनों कार्बन पे आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। तो बच्चों ये तीनों ग्रुप जो होंगे ये कितने कार्बन पे आएंगे? 3 कार्बन पे आएंगे। ठीक है, कितने कार्बन पे आएंगे बच्चों? 3 कार्बन पे आएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हमेशा कितने कार्बन से शुरू होते हैं? 3 कार्बन से शुरू होते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं 3 कार्बन, कौन सा कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन, 3 कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों किससे? ट्रायोस से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ट्रायोस से। ठीक है, और 3 कार्बन का जो आपका शुगर है वो क्या है बच्चों? ग्लिसराइड। क्या है? ग्लिसराइड या फिर ग्लिसएल्डिहाइड। आपने नाम सुना होगा DHAP, ग्लिसएल्डिहाइड बोल सकते हो, ग्लिसराइड बोल सकते हो, ये आएगा। उसके बाद आएगा आपका, फिर आता है बच्चों आपके 4 कार्बन की शुगर। कितने कार्बन की शुगर आ रही है? कितने कार्बन की शुगर आ रही है बच्चों? 4 कार्बन की शुगर आ रही है। सबसे पहले यहां पर आएगा आपका ग्लिसराइड, ग्लिसराइड आएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद यहां पर कितने कार्बन की शुगर आ रही है बच्चों? 4 कार्बन की शुगर देखने को मिलती है। 4 कार्बन, 4 कार्बन को बोलते हैं हम लोग टेट्रोस। टेट्रोस, टेट्रोस के अंदर कौन आता है? इरिथ्रोज आएगा बच्चों। कौन आएगा? एरिथ्रोज आएगा। ठीक है, फिर आता है बच्चों आपका 5 कार्बन का शुगर। 5 कार्बन के अंदर कौन आएगा? पेंटोस। पेंटोस, पेंटोस की शुगर कौन सी होती है बच्चों? पेंटोस वाली शुगर आपकी राइबोज शुगर। कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर आपकी पेंटोस शुगर होती है। फिर आता है 6 कार्बन की शुगर। 6 कार्बन की शुगर कौन सी होती है बच्चों? हेक्सोज होती है। कौन सी होगी? हेक्सोज, जो कि खुद ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसा होता है आपका? 6 कार्बन का शुगर होता है। फिर बात करते हैं बच्चों 7 कार्बन की शुगर। 7 कार्बन की शुगर क्या बोलते हैं हम लोग? हेप्टोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हेप्टोज या सेप्टोज बोलते हैं। सेप्टोज बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा? सेड्यूहेप्ट्यूलोज। सेड्यूहेप्ट्यूलोज, जो आपकी कितने कार्बन की शुगर है बच्चों? 7 कार्बन की शुगर होती है। तो 3 कार्बन की शुगर कितने? 3 कार्बन की शुगर क्या बोलेंगे? ग्लिसराइड बोल देंगे, ग्लिसएल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है, 4 बार कार्बन की शुगर को टेट्रोज बोलेंगे, डिथ्रोज बोलेंगे। 5 कार्बन की शुगर को पेंटोज बोलोगे, राइबोज बोलोगे। 6 कार्बन की शुगर को ग्लूकोज बोलोगे, और 7 कार्बन की शुगर को क्या बोलते हैं हम लोग? सेड्यूहेप्ट्यूलोज कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर बच्चों बात करें, मैं आपके सामने मोनोसेक्राइड मैंने आपको बता दिया, और दूसरी चीज मैं आपके सामने एक चीज और क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर को मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, ग्लिसएल्डिहाइड ही कर देता हूँ बच्चों में। इसको मैं ग्लिसएल्डिहाइड ही कर देते हैं, ग्लिसएल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ताकि आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? हेप्टोज आ जाएगा। डबल मीनिंग से अच्छा है कि आपको एक ही मीनिंग में आपको बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? हेप्टोज, हेप्टोज आएगा। ठीक है, तो ये है बच्चों आपके 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन एंड 7 कार्बन। दूसरा अगर बच्चों में आपसे बात करता हूं तो जनरल फॉर्मूला, अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला देखें, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? इसका जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2nOn। CnH2nOn क्या होगा इसका जनरल फॉर्मूला? CnH2nOn होगा। या फिर इसका एक जनरल फॉर्मूला ये भी हो सकता है CnH2O का होल एन। ठीक है, CnH2O का होल एन, ये किसका फॉर्मूला होगा? आपका कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों ग्लूकोज के बारे में। किसके बारे में बात करें? ग्लूकोज के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लूकोज की अगर मैं आपसे बात करता हूं, ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं, तो ग्लूकोज आपके कितने कार्बन की शुगर है? 6 कार्बन की शुगर है। बचपन से आप लोग ने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जरूर पढ़ती है। ठीक है, जब आपने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को पढ़ा है तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा 6CO2 + 12H2O से क्या बन रहा है बच्चों? C6H12O6 + 6CO2 6O2 + 6H2, ये आपको देखने को मिलता है। तो बच्चों अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ग्लूकोज जो होता है वो आपका कैसा होता है? उसके अंदर जो ग्रुप पाया जाता है वो आता है आपका एल्डोज ग्रुप। कौन सा ग्रुप पाया जाता है बच्चों ग्लूकोज के अंदर? एल्डोज ग्रुप या फिर एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डोज ग्रुप देखने को मिलता है। कौन सा ग्रुप देखने को मिलेगा? एल्डोज ग्रुप या फिर एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलता है। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर जो ग्रुप देखने को मिलता है वो एल्डोज ग्रुप या फिर एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ग्लूकोज के अंदर अगर फॉर्मूला पुट करें तो C6H12O6 इसका जनरल फॉर्मूला है। कितने कार्बन है बच्चों इसके अंदर? 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। चलिए बना लेते हैं 6 कार्बन। 6 कार्बन बना रहे हैं बच्चों यहाँ पर।
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और एक ये 6। ये 6 कार्बन मैंने आपके सामने बना दी। मैंने आपके बोला कि इसके पास जो ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है बच्चों? एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एल्डिहाइड ग्रुप। ये मैंने एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया। ये मैंने कौन सा ग्रुप जोड़ दिया? एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ पर मैं जोड़ दूंगा OH, यहाँ पे जोड़ दूंगा H। ठीक है, यहाँ पर इसके थर्ड पोजीशन पर OH आएगा, इसके यहाँ पर H आएगा। बाकी सब कैसा चलता रहेगा? आपके OH, फिर यहाँ पर आएगा H, फिर आएगा OH, फिर आएगा H। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा? आपके सामने मेरे पास जो आएगा, क्या आएगा बच्चों? बताइए, कौन बता सकता है मुझे कि इस जगह पे क्या आएगा? CH2OH आएगा या क्या आएगा? COOH आएगा। क्या आएगा बच्चों? तो मेरे पास यहाँ पर आएगा COOH। ठीक है, तो मैं यहाँ पर COOH को कैसे लिख देता हूँ? सॉरी, CH2OH आएगा। क्या आएगा बच्चों? CH2OH आएगा। तो CH2OH को लिखने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पर एक तरफ OH लिख दूंगा, यहाँ पर H और ये H। तो ये क्या आ गया? CH2OH आ गया। क्या आ गया? CH2OH आ गया। समझ में आ गया? तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है? CH2OH आ रहा है। अब देखिए, अब देखो बच्चों क्या होगा। ये इसका पहला कार्बन हो गया, राइट? ये इसका पहला कार्बन, ये इसका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होता है। जो इसका पहला कार्बन है, इसके पहले कार्बन का जो ये O दिखाई दे रहा है और इसके पांचवें कार्बन का जो OH दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही होती है। भाई हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ मैटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर लेते हैं। तो क्या होता है बच्चों, देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, इस चीज को आप समझो। मैं सेम आपके सामने 6 कार्बन बना देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। कितने कार्बन बना दिए मैंने? 6 कार्बन बना दिए। कितने कार्बन बना दिए मैंने? 6 कार्बन बना दिए। 6 कार्बन बना दिए। इसके अलावा मैंने क्या करूंगा? अब मैं इस वाले OH का जो OH है, इसको मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा। किसके साथ जोड़ूंगा? तो देखो ये मैंने जोड़ दिया, ये OH इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ H रहेगा। ठीक है, बाकी सब एज इट इज आएगा। ये OH आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया? H आ गया। ठीक, फिर यहाँ पर क्या आएगा? H आएगा, यहाँ पर आ जाएगा OH आ जाएगा, फिर यहाँ पर OH आ जाएगा, फिर यहाँ पर H आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर इसके साथ मेरे को क्या करना है? वैलेंसी को फुलफिल करना है। तो मेरे को वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको O से बाइंड अप करवाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, यहाँ पर CH2OH आ जाएगा। ये क्या आ गया बच्चों? CH2OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। पहले कार्बन की और पांचवें कार्बन की क्या हो गई? दोस्ती हो गई। दोस्ती होने पर इन दोनों ने क्या कर लिया? एक दूसरे के साथ बाइंड अप कर लिया। अब बच्चों इसकी अगर मैं रिंग बनाऊं, इसकी क्या बनाऊं? मैं यहाँ पर रिंग बनाता हूं। तो इसकी रिंग कैसे बनेगी देखिएगा। सबसे पहले मैं आपके सामने वही पहले कार्बन को इस पे नंबरिंग भी डाल देता हूं बच्चों। इस पे नंबरिंग डाल दी मैंने। पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा कार्बन हो गया। ठीक है, पहले कार्बन और पांचवें कार्बन को मैं क्या करवा देता हूं? ज्वाइन करवा देता हूं। देखो कैसे करवा रहा हूं। ये मैंने O ले लिया बच्चों। देखिएगा बच्चों, आराम से देखो, समझो इस चीज को। ये मैंने O ले लिया। ठीक है, ये पहले कार्बन को मैंने, ये पांचवा कार्बन, ठीक है, ये पहला कार्बन और ये पांचवा कार्बन, पहले कार्बन की ये रिंग मैंने तैयार कर ली है। इधर से भी मैंने ये रिंग तैयार कर दी। ठीक है, ये मेरे साथ क्या जुड़ गया? आपका कार्बन जुड़ गया। ये छठे कार्बन में क्या जोड़ देता हूं मैं? CH2OH जोड़ देता हूं। क्या जोड़ दिया मैंने? CH2OH जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? CH2OH। देखिएगा यहाँ पर मेरे सामने क्या है? यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है। सेम यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है। यहाँ पर क्या है बच्चों? OH है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर क्या है? H है और यहाँ पर OH है। राइट, तो ये मेरे पास कितने कार्बन हो गए? ये पहला कार्बन हो गया। देखो नंबरिंग देखो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ठीक है, 6 कार्बन हो गए। इसके देखो O जहां पे बाइंड अप किया है, O के साथ पांचवें कार्बन पर कौन आके साइड में बाइंड अप हो रहा है बच्चों? CH2OH। और यहाँ पर कौन आके बाइंड अप हो रहा है? H और OH। बच्चों इस रिंग को बोलते हैं हम लोग पायरान की रिंग। कौन सी रिंग कहलाती है? ये पायरान की रिंग कहलाती है। क्या कहलाएगी बच्चों? ये पायरान रिंग कहलाती है। क्या कहलाएगी बच्चों? पायरान रिंग कहलाती है। दिस इज कॉल्ड द पायरानोस रिंग। क्या कहलाएगी बच्चों? पायरानोस रिंग। अब बच्चों मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, साथ के साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। देखो मैंने आपको रिंग बना के दिखाया अभी। ये O, देखो, ठीक है, ये HOH, इसके अलावा HOH, यहाँ पर OH, H, ठीक है, HOH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? CH2OH आ जाएगा। अब बच्चों ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2, 3, 4। अब एक चीज में लिख देता हूं, यदि हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यदि
OH ग्रुप C1 कार्बन के नीचे है तो ऐसा ग्लूकोज क्या कहलाएगा बच्चों? अल्फा ग्लूकोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्फा ग्लूकोज कहलाएगा, राइट। ऐसा ग्लूकोज क्या कहलाएगा? अल्फा ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज कैसा हो जाएगा आपका? अल्फा ग्लूकोज हो जाएगा। दूसरा बोलूं मैं आपसे, यदि OH ग्रुप C1 कार्बन के, जो C1 है उसके ऊपर है, C1 के ऊपर लगा हुआ है, तो वो कहलाता है बच्चों बीटा ग्लूकोज। क्या कहलाएगा बच्चों? वो बीटा ग्लूकोज कहलाएगा। ये चीज समझ आ गई। यदि OH आपके कहा लगा हुआ है, H और OH आ गया, दैट मींस दिस टाइप ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड द अल्फा ग्लूकोज। और यदि मैं इस OH को ऊपर कर दूं, इस OH को क्या कर दूं? ऊपर कर दूं। देखो दोनों में स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये O हो गया, ठीक है, ये OH मैंने नहीं ऊपर कर दिया, ये देखो HOH, फिर यहां पर क्या कर दिया मैंने? OH H, ठीक है, यहां पर मैंने कर दिया HOH और यहां पर कर दिया CH2OH, ठीक है। तो इस टाइप का ये वाला जो कार्बन होगा, ये कौन सा कार्बन होगा आपका? अल्फा ग्लूकोज होगा। कौन सा ग्लूकोज होगा बच्चों? ये अल्फा ग्लूकोज होगा। और ये वाला जो ग्लूकोज होगा, ये कौन सा ग्लूकोज होगा? ये होगा आपका बीटा ग्लूकोज होगा। तो आपको समझ में आ गई होगी ये चीज, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के बारे में। क्लियर यहां तक? इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे की। क्लियर यहां तक? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। देखो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज अगर बात करें तो ग्लूकोज जो होता है बच्चों, इसका जो कार्बन है, ग्लूकोज का जो कार्बन है बच्चों, ये कार्बन है आपके कायरल कार्बन। कौन सा कार्बन है? कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन को लेकर मैंने आपको बायोमोलिक्यूल का जो अमीनो एसिड पढ़ाया था, तब मैंने आपको बात बोली थी कि कायरल कार्बन के साथ एक सबसे अच्छी बात क्या है कि कायरल कार्बन जो होता है, इसका अगर आप सॉल्यूशन बनाते हैं, इसके सॉल्यूशन से यदि आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करवाते हैं, तो इस लाइट का क्या हो जाता है? अलग अलग डायरेक्शन में रोटेशन हो जाता है। एक हो जाता है लेफ्ट डायरेक्शन में, एक होता है आपके राइट डायरेक्शन में। लेफ्ट डायरेक्शन को बोलते हैं हम लोग लीवो रोटेटरी और राइट डायरेक्शन को बोलते हैं हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो अगर बात करूं मैं आपसे, तो आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कैसा है बच्चों? ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। और यही अगर बात करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज कैसा है आपका? फ्रक्टोज आपका लीवो रोटेटरी है। फ्रक्टोज कैसा है बच्चों? आपका लीवो रोटेटरी है। ध्यान रहिएगा अभी बात कि जो आपका अगर बात करते हैं फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी है, और जो आपका है ग्लूकोज वो आपका कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल क्लियर कट। समझ आ गया? चलिए आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग। अब देखते हैं ग्लूकोज के बारे में। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं, कुछ बातें बता देता हूं, जो बातें हमने अभी तक डिस्कशन करी है, इस बातें को हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले आप ये चीज समझिए बच्चों ग्लूकोज को लेकर। ग्लूकोज मैंने आपको बताई कैसी शुगर है बच्चों? ये आपकी एल्डोज शुगर है। कैसी शुगर है? आपकी एल्डोज शुगर है। दिस इज कॉल्ड द एल्डोज शुगर, ठीक है। दूसरा, ग्लूकोज को लेकर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो रिंग बनती है, कौन सी रिंग बनेगी? पायरेनोज की रिंग बनती है। पायरेनोज की क्या बनेगी बच्चों? रिंग फॉर्म होती है। पायरान की रिंग यहां पर फॉर्म होगी। फिर बात करता हूं बच्चों, ये कैसा है आपका? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। कैसा है बच्चों? ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं ग्लूकोज आपको क्या देखने मिलता है, तो ग्लूकोज आपको देखने मिलता है बच्चों जो कॉर्न शुगर होती है, कॉर्न जो मक्की होती है, कॉर्न शुगर, जो कॉर्न होता है, स्वीट कॉर्न जो होता है, उसके अंदर आपको ग्लूकोज देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा? ग्लूकोज देखने मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं बच्चों, आप मुझे बताइए क्या ग्लूकोज आपको फ्रूट्स के अंदर भी देखने मिलेगा? क्या ग्लूकोज आपको फ्रूट्स के अंदर भी देखने मिलेगा? इसका जवाब कौन दे रहा है मुझे कि क्या आपको ग्लूकोज देखने मिलेगा? तो मैं कहता हूं कि नहीं देखने मिलेगा। ग्लूकोज फ्रूट में, जिस फ्रूट में पाया जाता है वो है सिर्फ और सिर्फ ग्रेप्स में। ग्रेप्स जो है ग्लूकोज का एक्सेप्शन केस है। इसके अंदर फ्रूट्स का एक्सेप्शन केस है बच्चों, कौन? ग्रेप्स। ग्रेप्स में आपके पास जो शुगर देखने मिलती है वो देखने मिलती है आपकी कौन सी? ग्रेप्स के पास ग्लूकोज।
इसलिए आप देखते होंगे कि जो आपके डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनको कभी भी ग्लूकोज रिकमेंड नहीं किया जाता है। ठीक है, मतलब कि ग्लूकोज तो रिकमेंड नहीं किया जाएगा, साथ के साथ ग्रेप्स भी रिकमेंड नहीं किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाते हैं बच्चों, आपके ये शुगर का मतलब शुगर जो होता है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई बच्चों आपको। इसके अलावा जो ग्लूकोज होती है, ये ग्लूकोज आपको कहां देखने मिलती है बच्चों? ब्लड के अंदर जो ब्लड शुगर होता है, यहां पर भी आपको क्या देखने मिलता है बच्चों? ग्लूकोज देखने को मिलता है। क्या देखने मिलेगा बच्चों? ग्लूकोज देखने को मिलेगा। तो ये था बच्चों ग्लूकोज को लेकर कुछ बातें, इस बात को ध्यान रखिएगा। फ्रूट्स के अंदर अगर मैं आपसे बात करता हूं तो फ्रूट के अंदर देखने को मिलता है आपको फ्रक्टोज। क्या देखने को मिलेगा? फ्रक्टोज देखने को मिलता है। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों अगले उसकी। तो हमारा अगला शुगर आता है बच्चों, वो आती है आपकी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर कितने कार्बन की है? राइबोज शुगर है सर 5 कार्बन की। कितने कार्बन की? राइबोज शुगर है 5 कार्बन की। राइबोज शुगर क्या देखने को मिलता है बच्चों हमको? डीएनए में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, साथ के साथ क्या देखने को मिलेगा बच्चों हमको? आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड में आपको देखने को मिलता है क्या? आपका राइबो शुगर देखने को मिलता है। 5 कार्बन है, दैट मींस इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? C5H10O5। 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 C5H10O5 का मतलब हो गया इसके पास कार्बन कितने बच्चों? 1 2 3 4 और एक 5 कार्बन है। ठीक है, C5H10O5। ये भी आपकी कैसी शुगर है बच्चों? ये भी आपकी एल्डोज शुगर है। कैसी शुगर है? एल्डोज शुगर है, राइट। ये भी आपकी जो है एल्डोज शुगर है। ठीक है, अगर बच्चों बात करें तो इसके एल्डोज शुगर पर सम देखो, यहां पर सेम चीज लगेगी, डबल बॉन्ड O लगेगा, H लगेगा, सेम OH H OH H OH H, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? CS2OH आ जाएगा। CS2OH को मैं इस तरीके से लिख देता हूं। ठीक है, अब बच्चों इसका भी क्या होता है? इसका जो 4th कार्बन होता है, ठीक है, इसका जो 4th कार्बन होगा, देखो अब इसका स्ट्रक्चर देखो एक बार कि किस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अब देखिए, तो बच्चों इसका जो 4th कार्बन होगा, जिसका 4th कार्बन होगा, कौन सा कार्बन होगा बच्चों? इसका 4th कार्बन होगा। इसके साथ क्या कर देगा? जो पहला कार्बन होगा वो दोस्ती कर लेगा। क्या कर लेगा? दोस्ती कर लेगा। जैसे आपने देखा होगा ग्लूकोज के अंदर दोस्ती करी थी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आपने देखा होगा कि इसका जो पहला कार्बन है और इसका जो 4th कार्बन है, इसके बीच में क्या हो जाएगी? दोस्ती हो जाएगी, फ्रेंडशिप हो जाएगी। जैसे फ्रेंडशिप होगी तो क्या होता है बच्चों? फ्रेंडशिप होने के बाद आपको भी पता है, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप बहुत समझदार हो। तो देखो फ्रेंडशिप होते ही क्या करेगा ये? देखो C कार्बन 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 कार्बन, कितने कार्बन बनाओ भाई? 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है, यहां पर इसके साथ लगा देता हूं OH, इसके साथ लगा देता हूं H। दूसरा कलर ले लेता हूं बच्चों, तब कहोगे OH, ये ले लिया मैंने, H, सेम OH H, सेम OH फिर H। अब बताओ क्या यहां पर OH लूं? नहीं सर, यहां OH नहीं आएगा। यहां पर आप क्या करेंगे? इसको ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन है इसके साथ बाइंड अप कर देंगे, राइट। सब बात कर दिया। यहां पर क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। यहां पर सेम चीज CH2OH आ जाएगा। CH2 क्या आ गया? यहाँ पर OH आ गया, राइट। अब बच्चों क्या हो रहा है? यहां पर जो रिंग बनेगी मेरे पास, जो रिंग का फॉर्मेशन होगा, वो जो रिंग बनती है उस रिंग को भी देखो आप, कौन सी रिंग बनेगी। अब देखिएगा इस जगह पर जो रिंग बनती है बच्चों, देखो मैंने क्या करवाया? पहले कार्बन और 4th कार्बन को ज्वाइन करवाया। तो देखिए ये पहला हो गया ऑक्सीजन, इसके साथ मैंने कुछ इस तरीके का रिंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके का आपको रिंग देखने को मिल रहा है, देखो। ठीक, यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? HOH आ जाएगा, HOH आ जाएगा, HOH आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? CH2OH और H आ जाएगा। देखो आप मिला लो, चाहो तो आप मिला लो बच्चों। कैसे? देखो यहाँ पर देखो, पहले कार्बन नंबरिंग डाल देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक 5वां। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी सेम नंबरिंग डाल देता हूँ मैं, नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ पर। देखो नंबरिंग, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, चौथा और एक है 5वां। 5वें कार्बन कौन प्रेजेंट है बच्चों? CH2OH। तो इस रिंग को बोलते हैं हम लोग कौन सी रिंग? प्यूरान की रिंग। कौन सी रिंग बोलेंगे बच्चों? इसको प्यूरान रिंग कहते हैं। कौन सी रिंग कहते हैं? प्यूरान रिंग कहते हैं। समझ में आ गया ये चीज? तो ये जो रिंग कहलाती है, कौन सी रिंग कहलाती है? आपकी प्यूरान की रिंग कहलाती है। तो ये था बच्चों आपका राइबोस।
राइबोज मैंने आपको बताया कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबो आपका आरएनए होता है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज होगा, एक राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसको बोलते हैं हम लोग राइबोज शुगर। कौन सी शुगर हो जाएगी आपकी? राइबोज शुगर हो जाएगी। इसके अलावा जो अगली शुगर आती है वो आती है आपकी फ्रक्टोज। कौन सी शुगर आएगी बच्चों? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है आपकी नेक्स्ट शुगर है। फ्रक्टोज की बात कर लेता हूं। फ्रक्टोज, सबसे पहली बात फ्रक्टोज को लेकर मैं आपसे करना चाहता हूं, तो फ्रक्टोज जो है आपकी कैसी शुगर है बच्चों? कीटो शुगर है। ये कैसी शुगर है बच्चों? कीटो शुगर है, राइट। सबसे पहली ये शुगर जो होती है वो कैसी शुगर है? कीटो शुगर है। दूसरा ये जो है बच्चों कैसी है? लीवो रोटेटरी है। कैसी है बच्चों? लीवो रोटेटरी है, ठीक है। और लास्ट और फाइनल बात इस चीज को लेकर, जो फ्रक्टोज को लेकर है, वो ये है कि जो फ्रक्टोज होता है ये ऑलमोस्ट फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स एज अ शुगर। एज अ शुगर जो होता है बच्चों आपका फ्रक्टोज किसे पाया जाता है? ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो ये कीटो शुगर है, लीवो रोटेटरी है, दूसरा ऑलमोस्ट पाया जाता है ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स के अंदर, एक्सेप्ट जैसे कि मैंने आपको लिखा, जो एक्सेप्ट है ये क्या आएगा आपका? यहाँ पर ग्रेप्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? ग्रेप्स आ जाएगा। तो ये था आपका फ्रक्टोज, ठीक है। अब इसके बाद में आपके सामने एक रिएजेंट आता है, फेलिंग रिएजेंट, ठीक है। फेलिंग रिएजेंट की बात कर लेते हैं। फेलिंग रिएजेंट की बात कर लेता हूं बच्चों मैं आपसे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलिंग रिएजेंट, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। क्या आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो बिल्कुल समझ लीजिए, एक बार और आप देख लीजिए कि आपने सब पढ़ लिया तो है ना। चलिए बात करें, ठीक है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग आगे की। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर फ्रक्टोज जो होता है वो आपको कैसा होता है? फ्रक्टोज जो होता है आपके 6 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होगा? 6 कार्बन का होता है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6 होता है। क्या होगा? C6H12O6 होता है, ठीक है। अगली बात करते हैं बच्चों, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ फेलिंग रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट की। फेलिंग्स रिएजेंट योर बेनेडिक्ट रिएजेंट फेलिंग्स रिएजेंट एंड बेनेडिक्ट रिएजेंट। फेलिंग्स तो नहीं है ना? फेलिंग ही है, हाँ फेलिंग ही है, ठीक है। फेलिंग्स रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट, ठीक है। फेलिंग्स रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट क्यों काम आते हैं इस चीज को भी आप समझ लो। फेलिंग्स रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट का यूज किया जाता है ताकि आप ये फाइंड कर सको बच्चों कि जो शुगर आप काम में ले रहे हो, या फिर मैं बहुत बात कर सकता हूँ जो शुगर है वो आपकी रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फेलिंग रिएजेंट एंड बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट का यूज करते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? कॉपर आयन प्रेजेंट होता है, Cu2+ आयन प्रेजेंट होता है। और Cu2+ आयन का जो कलर होता है वो कैसा होता है बच्चों? ब्लू कलर में प्रेजेंट होता है। क्या होगा? ब्लू कलर के अंदर प्रेजेंट होगा। समझ में आ गया? तो फेलिंग्स रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट का क्या है? Cu2+ आयन प्रेजेंट है जिसका कलर कैसा है? आपका ब्लू कलर है। अगर बच्चों मैं कॉपर आयन के साथ किसी शुगर को मिक्स करता हूं या इसका सॉल्यूशन बनाता हूं, तो इसके सॉल्यूशन में जो फेलिंग्स रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट का जो मिक्सचर डाला जाता है, इसके वजह से यदि उस शुगर के अंदर जो उसका फंक्शनल ग्रुप है, उसका क्या फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? HOH। यदि फ्री है, यदि क्या है बच्चों? वो फ्री है, तो वो शुगर कैसा हो जाएगा आपका? तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों? फेलिंग्स रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट का यूज किस लिए करते हैं? ताकि हम लोग ये देख सकें कि जो शुगर हम काम में ले रहे हैं लैब के अंदर किया जाता है, ठीक है, जो शुगर हम काम में ले रहे हैं क्या उसका कोई फ्री फंक्शनल ग्रुप है, क्या वो एक प्रकार का रिड्यूसिंग शुगर है या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो अगर मैं बच्चों में आपसे बात करता हूं जिसका फ्री फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसका क्या होगा? फ्री फंक्शनल ग्रुप होगा, उसका कॉपर आयन का जो कलर होगा बच्चों वो कैसा हो जाएगा? आपका रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा बच्चों? रेड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फेलिंग्स रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट जो होते हैं बच्चों, ये कॉपर आयन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कॉपर आयन जो होता है बच्चों ब्लू कलर का होता है इसके अंदर, और जब इसको इसके सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है, जब इसके अंदर क्या डाला जाता है? कोई भी शुगर को डाला जाएगा, कोई भी शुगर सॉल्यूशन को डाला जाता है, तो उसके कलर कैसा हो जाएगा? उसका कलर चेंज हो जाएगा। कॉपर कलर कैसा हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या बता रहा है बच्चों? यहाँ पर ये कैसा होगा? फ्री, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो फ्री फंक्शनल ग्रुप होगा। फ्री फंक्शनल ग्रुप होगा, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका फ्री फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से
कि ये जो शुगर है कैसी शुगर होगी आपकी, रेड्यूसिंग शुगर होगी। कैसी शुगर होगी बच्चों, रेड्यूसिंग शुगर होती है। तो इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी मोनोसेकेराइड हैं वो सब कैसी हैं, उनके पास वो रेड्यूसिंग शुगर है। तो मैं यहाँ पे एक नोट डाल देता हूं कि ऑल मोनोसेकेराइड्स आर, ऑल मोनोसेकेराइड्स कैसे हैं बच्चों, वो रेड्यूसिंग शुगर वाले हैं। कैसे हैं बच्चों, रेड्यूसिंग शुगर वाले, रेड्यूसिंग शुगर, रेड्यूसिंग शुगर वाले हैं। कैसे हैं बच्चों, रेड्यूसिंग शुगर वाले हैं। तो ये था आपका क्या, मोनोसेकेराइड्स। यहां पर हम लोग खत्म करते हैं मोनोसेकेराइड्स को। अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, ओलिगोसेकेराइड्स की। किसकी बात करेंगे, ओलिगोसेकेराइड्स की। ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं बच्चों, इसकी बात कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओलिगोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स क्या होता है बच्चों, ओलिगोसेकेराइड्स जब 2 to 10, कितना, 2 to 10, 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स कंडेंस होकर, मोनोसेकेराइड्स जो है उनके कंडेंसेशन से, उनके क्या, कंडेंसेशन से क्या बनता है बच्चों, आपका ओलिगोसेकेराइड्स बनता है। क्या बनेगा, ओलिगोसेकेराइड्स बनेगा। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड्स बनता है। 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स जब आपस में कंडेंस होते हैं तो उसके कंडेंसेशन से क्या बनेगा, यहाँ पर ओलिगोसेकेराइड्स बनता है। ओलिगोसेकेराइड्स के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग डाइसेकेराइड्स को। डाइसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर क्या होगा, 2 शुगर होगा। कितना शुगर होगा बच्चों, 2 शुगर देखने को मिलेगा। तो ये क्या कहलाता है आपका, डाइसेकेराइड्स। ये 2 शुगर वाला, 2 शुगर होगी, इसको बोलते हैं हम लोग डाइसेकेराइड्स। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग कौन सा, माल्टोज। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग माल्टोज की बात कर लेते हैं। माल्टोज क्या होते हैं, माल्टोज, माल्टोज की आपसे बात कर लेता हूं। माल्टोज जो होते हैं बच्चों, माल्टोज की आपसे बात करता हूं। तो माल्टोज जो होता है बना होता है अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज से। किससे मिलकर बना होगा बच्चों, ये अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है कौन सा, आपका अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है क्या, माल्टोज। क्या बनेगा, अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बनता है माल्टोज। अब देखो, अगर बच्चों मैं आपसे बात करता हूं, देखिए अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं आपसे बनाता हूं। तो देखो ये O हो गया, दूसरे कलर से बनाता हूं, रुको, ये हो गया। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये आपका मैंने अल्फा ग्लूकोज बना दिया। क्या बना दिया मैंने यहाँ पर, अल्फा ग्लूकोज बना दिया। ये अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, ये अल्फा ग्लूकोज हो गई। अल्फा ग्लूकोज पे सेम चीज मैंने आपको क्या बताया था कि इसके कार्बन पे HOH, OH नीचे की तरफ होगा, HOH थर्ड पोजीशन पर, OH अंदर की तरफ, H। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका HOH होगा और इस जगह पर क्या होगा, CH2OH होगा। क्या होगा बच्चों, CH2OH होगा। एक और मैं आपके सामने बना देता हूँ सेम चीज, एक और बता देता हूँ बच्चों, देखो सेम ये O, ठीक है, ये ठीक। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, सेम चीज देखो करता हूं, ये HOH, ठीक है, यहाँ पर HOH, सेम चीज OH H, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, HOH, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, CH2OH। अब आप देखो यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं, जब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होने की वजह से यहां पर क्या निकल गया बच्चों, H2O बाहर निकल गया। H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया। H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया। H2O बाहर निकलने की वजह से यहां पर जो लिंकेज बन रहा है वो बन रहा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा लिंकेज बनेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। कौन सा लिंकेज बनेगा बच्चों, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है। अब एक चीज देखो, जब ग्लाइकोसिडिक बन रहा है तो डेट मींस इसका कौन सा कार्बन हो गया, इसका पहला कार्बन, इसका कार्बन कौन सा हो गया बच्चों, इसका फोर्थ कार्बन। पहले और फोर्थ कार्बन के बीच में क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है। दैट मींस इसका पहला कार्बन फ्री है, इसका पहला कार्बन क्या है, फ्री है, फ्री फंक्शनल ग्रुप है। तो ये शुगर कैसे हो जाएगी आपकी, ये आपकी शुगर हो जाएगी, कौन सी शुगर हो जाएगी, रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगी। और ये वाली जो शुगर होगी कौन सी हो जाएगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगी। तो यहां पर जो मेरे पास बॉन्डिंग होती है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको देखने को मिलता है, जिसके वजह से यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो शुगर है वो आपकी रेड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, ये वाली जो शुगर है ये रेड्यूसिंग शुगर है, और ये कैसी शुगर है बच्चों, आपकी नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। कैसी शुगर है बच्चों, नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। लेकिन हम लोग जो है माल्टोज, अब मुझे बताओ क्या होना चाहिए, माल्टोज आपका रेड्यूसिंग होना चाहिए, नॉन रेड्यूसिंग होना चाहिए। तो बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं इस वाले कार्बन की, तो बच्चों इस हिसाब से यहां पर जो माल्टोज होगा वो क्या होगा, आपका रेड्यूसिंग शुगर होता है। क्या होता है, रेड्यूसिंग शुगर होता है, रेड्यूसिंग शुगर होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसके बारे में बच्चों, सुक्रोज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, सुक्रोज के बारे में। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। चलिए अगला कौन सा आएगा बच्चों हमारा, सुक्रोज। सुक्रोज, अब सुक्रोज का फॉर्मेशन किससे होता है, तो सुक्रोज का फॉर्मेशन बताओ मुझे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के फॉर्मेशन से। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के फॉर्मेशन से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सुक्रोज का। ग्लूकोज का अल्फा वन, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा वन ग्लूकोज, और इसका बीटा टू ग्लूकोज, जो बीटा टू फ्रक्टोज होगा। इन दोनों के बीच में क्या होता है बच्चों, बॉन्डिंग फॉर्म होती है। क्या होती है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। आप देख रहे होंगे कि अल्फा वन ग्लूकोज और बीटा बीटा टू फ्रक्टोज जो है, अगर आप इसको देखेंगे तो ग्लूकोज के यहाँ पर एल्डिहाइड है, मतलब कि एल्डोज है। कैसा है बच्चों, ये एल्डोज है, एल्डिहाइड है। ठीक है, और ये क्या है बच्चों, आपका कीटो है। इन दोनों के बीच में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आपका सुक्रोज का फॉर्मेशन। सुक्रोज जो है आपकी कैसी शुगर है बच्चों, आपकी टेबल शुगर है। कैसी शुगर है, टेबल शुगर है। अगर बात की जाए तो सुक्रोज के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि सर ये रिड्यूसिंग होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि सुक्रोज जो है, ये नीट के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कौन सी शुगर है बच्चों, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है आपकी सुक्रोज। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपकी कौन सी, सुक्रोज। तो ध्यान रखना इस चीज को, नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज है, राइट। तो ये है आपका कौन सा, सुक्रोज। इसके बाद आता है अगला आपका लैक्टोज। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, लैक्टोज का। लैक्टोज के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर के बनाते हैं आपके लैक्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। ग्लूकोज प्लस लैक्टोज जो है आपका किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, सॉरी लैक्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो शुगर होती है कौन सी शुगर होती है बच्चों, रिड्यूसिंग शुगर होती है। कौन सी शुगर होगी बच्चों, ये रिड्यूसिंग शुगर होती है। रिड्यूसिंग शुगर होगी। कौन सी शुगर होगी, रिड्यूसिंग शुगर होगी। ठीक है, और यहां पर जो आपके सामने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बच्चों आपका बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बच्चों सारी चीजें नोट करते हुए चलना। पहले मैं बताता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, ये सब चीजें रटने वाली है। इसके स्ट्रक्चर्स को आप जो है डीप डिटेल के अंदर पढ़ोगे। केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल के अंदर हम लोग जो है स्ट्रक्चर्स पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो बायो के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरा पोर्शन आपका, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो रटने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, बिल्कुल आप इसको लर्न करते हुए चलिएगा टाइम टू टाइम पर, अभी के अभी, ताकि आपको ये जो सेशन होगा दोबारा देखने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो है आपका, ठीक है, क्लियर हो जाए यहीं पे। तो ये आपका यहाँ पर क्या खत्म होता है बच्चों, यहाँ पर ये आपका खत्म होता है ओलिगोसैकेराइड्स, बिल्कुल ओवर। तो ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर हमने पढ़ा माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ये तीन चीजें हमने किसके अंदर देखी है, ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर देखी है। आप चाहो तो नोट कर लो इस चीज को। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला जो मेरे पास टॉपिक आता है वो आता है बच्चों आपका कौन सा, ट्राइग्लिसराइड, सॉरी ट्राइग्लिसराइड नहीं, कौन सा हो गया पहले आपका, मोनोसेकेराइज हो गया, ट्राइसेकेराइज। कौन सा आएगा बच्चों मेरे पास, ट्राइसेकेराइज आएगा, ट्राइसेकेराइज, ट्राइसेकेराइज। ट्राइसेकेराइज का मतलब हो गया कि इसके अंदर कितनी शुगर होंगी, तीन शुगर होती है। कितनी शुगर होती है बच्चों इसके पास, तीन शुगर होती है। कौन कौन सी होंगी, एक तो ग्लूकोज होगा,
दूसरा कौन सा होगा इसके पास, लैक्टोज होगा, ठीक है। एक तो ग्लूकोज हो गया, एक लैक्टोज हो गया, और इसके बाद एक और कौन सा आ जाएगा बच्चों, सॉरी इसके पास एक और ग्लूकोज हो गया, एक गैलेक्टोज हो गया, कौन सा है, गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज है, और एक और कौन सा है बच्चों, फ्रक्टोज। तो इसके पास कितनी शुगर होती है बच्चों, आपके सामने 3 शुगर देखने को मिलती है, कहां पर, आपके सामने ट्राइसैकेराइड्स के अंदर आपको 3 शुगर देखने को मिलेगी, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के अलावा गैलेक्टोज, और फिर कौन सा आएगा आपका, फ्रक्टोज। और ये कैसा शुगर है आपका, नॉन रेड्यूसिंग शुगर है, कौन सा आएगा बच्चों, नॉन रेड्यूसिंग शुगर देखने को मिलता है। नॉन रेड्यूसिंग शुगर है, तो ये आपका क्या, आपका ट्राइसैकेराइड्स, कौन सा है बच्चों, ट्राइसैकेराइड्स है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग बच्चों किसकी, पॉलीगोसैकेराइड्स की, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, पॉलीगोसैकेराइड्स। चलिए पॉलीगोसैकेराइड्स की अगर बात करते हैं, तो पॉलीगोसैकेराइड्स का मतलब होता है कि ऐसी शुगर जिसके अंदर काफी सारे क्या देखने को मिलते हैं आपको, मोर एंड मोर शुगर मिलकर, मोर एंड मोर शुगर मिलकर क्या बनाती है, आपका पॉलीगोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करती है, किसका शुगर, किसका फॉर्मेशन करेगी, मोर sugars are form पॉलीसेकेराइड्स, काफी सारी शुगर जो है वो फॉर्म करेंगी क्या, पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। पॉलीगोसैकेराइड्स का मतलब हो गया काफी सारी शुगर जो होगी वो फॉर्म करेगी क्या बच्चों, आपका पॉलीसेकेराइड्स फॉर्म करती है, क्या फॉर्म करेंगी बच्चों, पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन करती है। पॉलीसेकेराइड्स बच्चों आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका होमोसेकेराइड्स, एक होगा आपका होमोसेकेराइड्स, और दूसरा होगा बच्चों आपका हेटेरोसेकेराइड्स, ठीक है। होमोसेकेराइड्स और हेटेरोसेकेराइड्स के अंदर डिफरेंस देखो, तो होमोसेकेराइड्स वो होते हैं बच्चों जिसके अंदर सेम टाइप की शुगर बार बार रिपीट हो रही हो, सेम शुगर रिपीट अगेन एंड अगेन, दे आर कॉल्ड होमोसेकेराइड्स। क्या कहलाता है बच्चों ये, होमोसेकेराइड्स। हेटेरोसेकेराइड्स क्या होते हैं, डिफरेंट शुगर्स रिपीट, डिफरेंट शुगर क्या होती है यहाँ पर, रिपीट होती है। एग्जांपल के तौर पर बात कर रहे हैं होमोसेकेराइड्स की, तो कौन कौन आएगा, स्टार्च आएगा और ग्लाइकोजन, ठीक है। स्टार्च आपको देखने मिलता है बच्चों, प्लांट के अंदर, और ये एनिमल्स के अंदर, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं तो यहां पर कौन कौन आएगा बच्चों, यहां पर आएगा काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये आपको क्या देखने मिलता है, हेटेरोसेकेराइड्स के अंदर देखने मिलेंगे, क्या देखने मिलेंगे बच्चों, हेटेरोसेकेराइड्स के अंदर देखने मिलते हैं। तो प्लांट और एनिमल्स, और यहाँ पे कौन आएगा, काइटिन और पेप्टाइडोग्लाइकेन आपको देखने को मिलेगा, राइट, समझ में आ गया। चलिए बात कर लेते हैं अब पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं इसके 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, पॉलीसेकेराइड्स जो होती है कितने प्रकार की देखने मिलती है आपको, 3 तरीके से देखने मिलेगी, कौन कौन सा, देखो कौन कौन सी है, ठीक है। अगर सबसे पहले देखें, स्टोरेज, स्ट्रक्चरल, ठीक है, और तीसरा कौन सा है बच्चों, म्यूसिलेज, म्यूसिलेज। पहला है आपका स्टोरेज, दूसरा स्ट्रक्चर, और तीसरा कौन सा है बच्चों, म्यूसिलेज। स्टोरेज में आते हैं बच्चों, कौन कौन आएगा स्टोरेज में, तो स्टोरेज में देखिएगा, स्टोरेज में आएगा आपके पास स्टार्च आएगा, ग्लाइकोजन आएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन आएगा, स्टार्च आएगा, स्टार्च और ग्लाइकोजन आपको देखने मिलेगा। म्यूसिलेज के अंदर आप क्या देखते हो, तो म्यूसिलेज के अंदर आप देखते होंगे कि स्लाइम वाले, जो स्लाइम लेयर होती है, स्लाइम लेयर जो होगी
वो किसके अंदर देखने मिलेगी बच्चों? आपको म्यूसिलेज के अंदर देखने को मिलती है। किसके अंदर देखने मिलेगी? म्यूसिलेज के अंदर। और अगर बात करें स्ट्रक्चरल की, तो स्ट्रक्चर में कौन कौन आते हैं आपके? काइटिन, काइटिन या चिटिन, कुछ भी कहो, ठीक है। फिर दूसरा आएगा आपका सेल्यूलोज, और तीसरा कौन आएगा आपका यहाँ पर? पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन आएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी? स्टार्च के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? सबसे पहले स्टार्च के बारे में। आप चाहो तो इसको लिख लो पहले, फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चले अब बच्चों आगे, चलो चलते हैं आगे। देखिएगा बच्चों आगे, सबसे पहले बात करता हूं मैं आपके सामने किसके बारे में? स्टार्च। स्टार्च की बात कर लेते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्च? स्टार्च जो जैसे कि आपने देखा होगा, जब फूड जो होता है, जब प्लांट जो होते हैं बच्चों अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में, लेकिन उसको स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। तो स्टार्च आपने देखा होगा बच्चों, जब आपकी मदर जब भी क्या बोलते हैं, आलू वगैरह जब लेके आती है बाजार से, तो जब उसको पानी के अंदर डालती है तो उसमें से व्हाइट कलर का स्टार्च ही, आप देखते होंगे कि जो राइस आते हैं, राइस में से माल्ट निकलता है, वो भी क्या है? उसका स्टार्च है। तो व्हाइट कलर का पाउडर सब्सटेंसेस है जो कि किसके अंदर पाया जाता है? आपके वेजिटेबल्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, सॉरी वेजिटेबल्स के अंदर देखने को मिलता है, या फिर सेरेल्स के अंदर, पल्सेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्च जो होता है बच्चों आपको क्या है? एक प्रकार का आपका जो है शुगर से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ? शुगर से। कौन सी शुगर से? ग्लूकोज से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? तो दे आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा बच्चों? इसका मोनोमर हो जाएगा। जबकि स्टार्च क्या है? इसका पॉलीमर है। कैसा है ये? नॉन सोल्यूबल है, सोल्यूबल है? तो बच्चों ये नॉन सोल्यूबल है, घुलता नहीं है किसी के अंदर। दैट मींस मैंने क्या आपने बोला कि हमने देखे थे एसिड सोल्यूबल पूल में आएगा, एसिड इनसोल्यूबल पूल में आएगा, तो ये आएगा एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर, जो कि क्या नहीं होगा? ये घुलेगा नहीं, ठीक है। तो किसके अंदर देखने मिलता है आपको? एसिड इनसोल्यूबल पूल में, क्योंकि पॉलीमर है ना, तो एसिड इनसोल्यूबल पूल, ठीक है। एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपसे बात करता हूं बच्चों, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अमाइलेज, पहला होगा आपका अमाइलेज, और दूसरा कौन सा होगा? अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टेज, ठीक है। अगर मैं आपसे दोनों की बात करता हूं, अमाइलोज, अमाइलेज, या फिर अमाइलोज जिसे भी जो बोला, और अमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखें तो अमाइलेज जो होते हैं बच्चों आपके कैसे होते हैं? तो अमाइलेज जो होंगे आपके कैसे होंगे बच्चों? इसके जो होंगे 200 से लेकर कितने मॉलिक्यूल? 200 से लेकर जो थाउजेंड्स मॉलिक्यूल, इसके अंदर 200 से लेकर 200 से लेकर बच्चों 1000 मॉलिक्यूल किसके देखने को मिलते हैं बच्चों? ग्लूकोज के देखने को मिलते हैं। जबकि यहाँ पर 2000 से लेकर 2 लाख मॉलिक्यूल आपको किसके देखने को मिलेंगे? अमाइलोपेक्टिन के देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं तो ये कैसा होता है? नॉन ब्रांचड होता है। कैसा होगा? नॉन ब्रांचड होगा। नॉन ब्रांच मतलब हो गया ये स्ट्रेट चेन होती है। कैसी चेन होती है बच्चों? ये स्ट्रेट चेन होती है। जबकि ये कैसी होगी? ब्रांचड चेन होती है। ब्रांच चेन। अगर बच्चों मैं इसकी बात करता हूँ, अमाइलेज की बात करता हूँ, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलता है। यदि इसमें से किसी आयोडीन सॉल्यूशन को, आयोडीन को मैं पास करवाऊं, तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों? जो आयोडीन होंगे वो इसके अंदर यहाँ पर अटके हुए रह जाते हैं, जिसके वजह से इसका जो कलर आता है वो कैसा आता है? ब्लू ब्लैक अपीयरेंस देता है। कौन देगा? ब्लू ब्लैक अपीयरेंस देने का काम करता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये कैसा होता है बच्चों? नॉन ब्रांच्ड होता है, ठीक है। होल्ड आयोडीन, किसको होल्ड करता है ये? आयोडीन को, इनटू हेलिक्स मैनर के अंदर। किसके अंदर? आयोडीन को होल्ड करेगा किसके अंदर बच्चों? हेलिक्स मैनर के अंदर होल्ड करने का काम करता है। किसको? आयोडीन को हेलिक्स मैनर के अंदर होल्ड करने का काम करेगा। तो ये है आपका कौन सा? स्टार्च। स्टार्च जो है आपकी, अब शुगर मुझे बताओ, रिड्यूसिंग शुगर होगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी? कौन बताएगा मुझे कि आयोडीन, सॉरी स्टार्च जो है आपका कैसा शुगर है? स्टार्च जो है आपका कैसा शुगर होगा बच्चों? पहले ये चीज बताओ मुझे कि इसमें कौन कौन से आपके पास किस किस के बीच में बॉन्डिंग मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे बता जानना है कि सबसे पहले बॉन्डिंग किसके बीच? देखो अमाइलोज की बात करते हैं, तो अमाइलोज के अंदर जो बॉन्डिंग बनती है, अमाइलोज के अंदर जो बॉन्डिंग बनेगी,
अमाइलोज के अंदर जो बॉन्डिंग बनती है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन आपको देखने मिलेगा किसके अंदर बच्चों? अमाइलोज के अंदर। जबकि यहाँ पे अल्फा 1 और बीटा 2 दोनों का देखने मिलता है। तो अल्फा 1 और बीटा 2 का यहाँ पर क्या देखने मिलेगा मेरे पास? सॉरी, किसके अंदर? अमाइलोपेक्टिन के अंदर अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने मिलेंगे। ठीक है, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको देखने को मिलते हैं। अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या देखने को मिलेंगे आपको? इस जगह पर देखने को मिलते हैं। राइट, तो ये चीज समझ में आई आपको? स्टार्च के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो है आपका ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर यहां तक? चले आगे। ये कैसे पूल है बच्चों? एसिड इनसॉल्युबल है। कैसे होते हैं ये? एसिड इनसॉल्युबल होते हैं पॉलीसेकेराइड्स। राइट, अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। ये क्या होते हैं बच्चों? अनदर क्लास होती है मैक्रोमोलिक्यूल्स की। पॉलीसेकेराइड जो होती है इसकी लॉन्ग चेन होती है। लॉन्ग चेन देखने मिलेगा आपको, लॉन्ग चेन्स देखने मिलती हैं। साथ के साथ थ्रेड लाइक होता है, कंटेनिंग मोनोसेकेराइड्स। डिफरेंट अलग अलग प्रकार के जो है मोनोसेकेराइड्स को कंटेन करके रखता है, जो कि क्या बनाते हैं? इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स आर फॉर्म। ठीक है, फिर बात करते हैं फॉर एग्जांपल सेलुलोज जो है इज एक प्रकार का पॉलीमेरिक। सेलुलोज क्या है बच्चों? एक प्रकार का पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड है। कैसा है? पॉलीमेरिक, जिसमें काफी सारे पॉलीमेरिक सेकेराइड्स होते हैं, कंसिस्ट करते हैं। एंड दी ओनली वन टाइप ऑफ शुगर। यहाँ पर क्या होगी? केवल एक प्रकार की मोनोसेकेराइड यूनिट आपको देखने मिलती है। तो एक प्रकार का मोनो, दैट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो सेलुलोज होता है किसका बना होता है बच्चों? ग्लूकोज का बना होता है। सेलुलोज किसका बना होगा? ग्लूकोज का बनेगा। इसलिए जो सेलुलोज होता है वो एक प्रकार का कैसा है? होमोपॉलीमर। सेलुलोज कैसा है बच्चों? होमोपॉलीमर होता है। तो सेलुलोज को लेकर अगर बात करें तो सेलुलोज जो है प्रकार की कैसी है? पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड। दैट मींस यहाँ पर जो शुगर कंटेंट होती है वो कौन सी होती है? ओनली ऑन ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होगा? ग्लूकोज से मिलकर बना होगा। दूसरा अगर बात करते हैं तो सेलुलोज एक प्रकार का क्या है बच्चों? होमोपॉलीमर है। क्या है? होमोपॉलीमर है। राइट, स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस प्रेजेंट इन स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। स्टार्च जो होता है वो एक प्रकार का अलग अलग प्रकार से मिलने वाली शुगर से मिलकर बना हुआ है। इसे स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द प्लांट टिश्यू। एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन। एनिमल्स के पास क्या होता है? अनदर वेरिएंट होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन की अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, ग्लाइकोजन को अगर बात करें, ग्लाइकोजन भी जो है आपका, यहीं पे अगर बात करें ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन की बात कर लेते हैं। ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन अगर बात करते हैं ग्लाइकोजन की, ग्लाइकोजन जो है वो 30,000 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज की 30,000 सब यूनिट से मिलकर बना होगा। दूसरा अगर बात करते हैं, ये भी जो होता है इसके अंदर भी अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने मिलेगा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको देखने मिलता है। अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ग्लाइकोजन जो होता है बच्चों ये स्टोर करता है फूड को। स्टोर फूड इन एनिमल्स के अंदर जो है फूड स्टोरेज में यूज में लिया जाता है। कौन? ग्लाइकोजन। कौन में? ग्लाइकोजन। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे किसकी? हाँ, इसके बाद आता है बच्चों इन्युलिन की बात कर रहे हैं। तो इन्युलिन को मैं आपको बता देता हूँ इन्युलिन क्या होता है। इन्युलिन की अगर बात करें, इन्युलिन की बात करते हैं बच्चों। इन्युलिन इन्युलिन क्या है? इन्युलिन भी जो है फूड को स्टोर करने वाला सब्सटेंसेस है। किसका स्टोर करने वाला? फूड स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। लेकिन किसके अंदर फूड को स्टोर करता है? किसके अंदर बच्चों? इन सनफ्लावर। सनफ्लावर के अंदर फूड को स्टोर करने का काम कौन करता है बच्चों? इन्युलिन करता है। सनफ्लावर के अंदर, चल मैं वहां पे एक चीज लिखता हूँ, सनफ्लावर के अंदर फूड को स्टोर करने का काम कौन करेगा? इन्युलिन करेगा। राइट, तो फूड के अंदर बच्चों स्टोर करने का काम कौन करता है? सनफ्लावर कर सनफ्लावर के अंदर फूड को स्टोर करने का काम कौन का बच्चा? यहाँ पर इन्युलिन करता है। इन्युलिन की अगर बात की जाए बच्चों, तो इन्युलिन जो है आपका, अगर मैं आपको बोलूं तो बच्चों जिन लोगों के अंदर किडनी की जो
किडनी का फिल्ट्रेशन चेक करना होता है, तो फिल्ट्रेशन के अंदर इन्युलिन को क्या किया जाता है बच्चों, उस किडनी के बोमन्स कैप्सूल से पास करवाया जाता है। यदि वो इन्युलिन को पास कर देती है, दैट मीन्स किडनी क्या है, परफेक्टली काम कर रही है। और यदि इन्युलिन पास नहीं होता है, फिल्टर नहीं होता है, दैट मीन्स वहां पर परफेक्टली काम नहीं कर रहा है। तो यूज टू चेक बोमन्स कैप्सूल फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। तो यहाँ पर पॉइंट मेरे पास आया हुआ है, इल्यूलिन जो है हाँ किसका बना होता है, ये फ्रक्टोज का बना होता है। तो एक पॉइंट और मेंशन कर लो आप, इट इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से ऑब्टेन किया जाता है। किससे ऑब्टेन किया जाएगा बच्चों, इसको फ्रक्टोज से ऑब्टेन किया जाता है, राइट। तो देखो इन्युलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, पॉलीमर है फ्रक्टोज का, इन पॉलीसेकेराइड चेन से ग्लाइकोजन, द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग। जो पॉलीमराइज चेन पॉलीसेकेराइड चेन होती है जिसके अंदर राइट एंड जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा, एंड द लेफ्ट एंड जो होगा वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ठीक है, इट हैज ब्रांच्ड शोन इन फॉर्म ऑफ द कार्टून। स्टार्च की अगर बात कर रहा है, स्टार्च फॉर्म, स्टार्च के पास क्या होता है, हेलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, हेलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इनफैक्ट स्टार्च जो होता है बच्चों वो होल्ड करता है किसको, आयोडीन मॉलिक्यूल को इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल्स। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन जो होते हैं वो किस टाइप का कलर शो करते हैं, ब्लू ब्लैक कलर शो करते हैं। एंड सेलुलोज जो होता है उसके अंदर किसी प्रकार से आयोडीन को होल्ड करने की कोई कैपेबिलिटी, कोई पावर नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों इन सारे पॉइंट्स को, मैंने आपको यहाँ पे जो है सारे पॉइंट्स क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर है, आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ब्रांच्ड शुगर दिखाई दे रही है, ब्रांच्ड होती है। ठीक है, कैसी होती है बच्चों, ये ब्रांच्ड होती है, स्ट्रेट चेन नहीं होती है। ठीक है, चलो इन्युलिन की बात भी हो गई। अब देखो अगर बात करते हैं, हाँ किसकी बात करते हैं, काइटिन की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, काइटिन की अगर बात करें, काइटिन, काइटिन की बात करते हैं बच्चों। काइटिन जो होता है बच्चों इसको ऑब्टेन किया जाता है किससे, एन एसिटाइल, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से काइटिन को क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से काइटिन को ऑब्टेन किया जाता है, राइट। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से किसको ऑब्टेन किया जा रहा है, काइटिन को ऑब्टेन किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो होता है मेनली फाउंड इन, मेनली मेनली फाउंड इन, मेनली कहां पाया जाता है, मेनली फाउंड इन आर्थ्रोपोड में पाया जाएगा। आर्थ्रोपोड्स में जो ऊपर की कवरिंग होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, काइटिन बोलते हैं, राइट। तो प्लांट सेल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्लांट की जो सेल होती है बच्चों किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प, जो पेपर जो होता है उसका फॉर्मेशन किससे होता है, प्लांट के पल्प से होता है। कॉटन फाइबर इज आल्सो सेलुलोजिक, कॉटन फाइबर भी कैसा होता है, सेलुलोजिक होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या है बच्चों, पॉलीसेकेराइज है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइज है। They have building blocks amino sugar and chemically modified sugar, glucosamine and acetylglucosamine, exoskeleton of arthropod। कहाँ देखने मिलता है बच्चों, एक्सोस्केलेटन में देखने मिलता है, किसके, आर्थ्रोपोड के। फॉर एग्जांपल हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइज कॉल्ड काइटिन। कौन है बच्चों यहाँ पर, काइटिन जो है वो एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइज है। ठीक है, मोस्टली क्या होते हैं बच्चों, ये होमोपॉलीमर होते हैं। तो ध्यान रखना, काइटिन की अगर बात करते हैं तो काइटिन जो है वो एक प्रकार, तो सबसे पहली चीज अगर मैं लिख दूं तो ये जो है सबसे पहले मैंने इसको कहाँ पे, वहां पे गलत शो कर दिया था क्या, एक मिनट रुको, या मैंने इसको हेट्रोसेकेराइज रख दिया, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे हेट्रोसेकेराइज करके आप हेट्रोपॉलीमर कर लो बच्चों, होमोपॉलीमर। ठीक है, वैसे हेट्रोसेकेराइज में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन होमोपॉलीमर कर लीजिए, होमोपॉलीमर, 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 हेट्रोपॉलीमर, होमोपॉलीमर एंड हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, और काइटिन जो है आपका कैसा है, काइटिन आपका होमोपॉलीमर है, राइट। काइटिन जो आपका कैसा है, होमोपॉलीमर है। ठीक है, राइट, बाकी सही है। काइटिन की बात चल रही थी हमारी, काइटिन की बात करते हैं तो काइटिन जो है एक तो मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइज है,
दूसरा क्या है बच्चों, होमोपोलीमर है, होमोपोलीमर क्या है बच्चों, होमोपोलीमर है, राइट। तो ये हो गया आपका, दे आर दीज कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं पॉलीमर्स, क्या कहलाते हैं आपके, होमोपोलीमर्स। द कॉम्प्लेक्स मोस्टली पॉलीसेकेराइड आर कॉल्ड द होमोपोलीमर्स, राइट। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स कैसे होते हैं बच्चों, आपके जो स्लाइम लेयर होती है, सबसे पहली चीज तो ये हेटेरोपॉलीमर होते हैं, ठीक है। तो जो स्लाइम लेयर वगैरह होती है, जो स्लाइम लेयर होती है, आपको स्लाइम लेयर दिखाई देती है, स्लाइमी जो लेयर दिखाई देगी, स्लाइम लेयर जो दिखाई देती है वो कैसी होती है आपकी, म्यूकोपॉलीसेकेराइड होती है। क्या कहलाएगी वो, आपकी म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहलाती है, ठीक है। स्लाइमी जो लेयर, आपने देखा होगा जो भिंडी, जब आप उसको कट करते हो, भिंडी के कट करने पर, भिंडी के कट करने पर जो उसमें से सॉरी चिपचिपा जो पदार्थ निकलता है, जो उसमें से स्टिकी सब्सटेंसेस निकलते हैं, जो स्लाइमी जो नेचर निकलता है, किसकी वजह से निकलता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। क्यों, क्योंकि जो इसके अंदर जो शुगर होती है वो किसके साथ बॉन्ड बना लेती है बच्चों, वाटर के साथ। जैसे वाटर कॉन्टेक्ट में आती है वैसे ही उसके साथ क्या बना लेगी, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेती है। तो क्या कहलाता है बच्चों, आपका म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहलाता है। तो ये हो गया आपका क्या, ये कैसा है आपका, हेटेरोपॉलीमर है, राइट, हेटेरोपॉलीमर, ठीक है। तो यहाँ पर ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी खत्म, क्लियर। चलो आगे चलते हैं बच्चों, हम लोग किसकी बात करते हैं अब, चलो बच्चों अब बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, लिपिड्स के बारे में। अब लिपिड्स की अगर बात करते हैं तो लिपिड्स को अगर आप सुनते हैं तो लिपिड्स के बारे में सुनते ही आपके माइंड में कुछ चीजें आती हैं। जैसे बात करते हैं, आपके सामने आएगा आपके सामने जो है कुछ, जैसे कि घी की बात, घी आता है आपके माइंड में, आपके सामने क्या आता है, ऑयल आता है, आपके सामने कौन आएगा, फैट आएगा। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, लिपिड होते हैं। लिपिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वैसे तो उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 800 डाल्टन से कम होता है। कैसे होगा बच्चों, 800 डाल्टन से कम होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन अगर बात करते हैं कि अगर बात करते हैं 800 डाल्टन का क्या होगा बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। लेकिन अगर मैं उससे बात करूं तो ये जो होता है आपका कैसा आता है, एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर देखने को मिलता है। तो लिपिड्स जो है आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर, दे आर फाउंड इन एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर आपको देखने को मिलता है, एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर देखने को मिलता है। और लिपिड 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड, दूसरा कंपाउंड लिपिड, और तीसरा कौन सा होता है बच्चों, डिराइव्ड लिपिड। पहला सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, और तीसरा कौन सा होगा, डिराइव्ड लिपिड, ठीक है। सिंपल लिपिड के अंदर कौन कौन आता है, तो सिंपल लिपिड के अंदर आते हैं आपके फैटी एसिड, और फैटी एसिड्स आएंगे, मतलब कि फैट आएगा, और कौन आएगा बच्चों यहाँ पर, वैक्स, जो वैक्स होगा वो आएगा, फैटी एसिड और वैक्स आएंगे। कंपाउंड लिपिड के अंदर कौन कौन आते हैं, तो फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ये किसके अंदर आते हैं, आपके कंपाउंड लिपिड के अंदर, लिपिड के अंदर आते हैं। और डिराइव्ड लिपिड के अंदर कौन आते हैं, तो डिराइव्ड लिपिड के अंदर आपके देखने मिलते हैं कौन से, जो स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड देखने को मिलेगा, साथ के साथ क्या देखने मिलता है, टर्पीन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और कौन देखने मिलता है बच्चों यहाँ पर, कैरोटिनॉइड्स देखने मिलते हैं, कैरोटिनॉइड्स, जिसमें कैरोटीन पिगमेंट्स वगैरह होता है वो देखने मिलेगा, कहां पर आपको, डिराइव्ड लिपिड के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लिपिड के बारे में। तो लिपिड जो है बात करते हैं तो फैट जो है, लिपिड या फैट की अगर बात करते हैं तो ये ईस्टर है किसका, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का। तो दे आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल क्या है, ये ईस्टर है, ठीक है। मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम टाइम, कभी कभी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर से भी मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके अंदर और कौन आता है बच्चों, तो इसके अंदर आते हैं बच्चों, इसके अंदर कौन आएगा बच्चों, तो इसके अंदर आएंगे घी, इसके अंदर आएगा ऑयल, इसके अंदर आएगा कौन, इसके अंदर आएगा बच्चों आपके सामने जितने भी फैट्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं बच्चों, फैट्स आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। तो घी, ऑयल आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो डालडा वगैरह आप खाते हो, बटर आएगा, बटर आ जाएगा,
वो आपको कहाँ देखने मिलता है बच्चों, वो आपको देखने मिलता है किसके अंदर, फैट्स के अंदर। किसके अंदर आएगा बच्चों, फैट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, बटर वगैरह इसके अंदर देखने मिलता है, राइट। अब बच्चों मैंने आपको बताया कि ये जो है ईस्टर है, ईस्टर ऑफ किस इसका, फैटी एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का क्या है, ये ईस्टर, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का ईस्टर। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है, ज्यादातर कुछ जो होते हैं जिसके पास दोनों प्रेजेंट होते हैं, मेनली कौन प्रेजेंट होगा आपके पास, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में से दोनों में से एक प्रेजेंट होता है, तो फैटी एसिड प्रेजेंट होगा, ग्लिसरॉल प्रेजेंट होगा। लेकिन कुछ जो होते हैं बहुत, कुछ के पास दोनों प्रेजेंट होगा, या तो फैटी एसिड भी होगा और ग्लिसरॉल भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो फैट्स की बात ये होती है। इसके अलावा बच्चों बात करते हैं फैटी एसिड के बारे में। फैटी एसिड, फैटी एसिड की अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो फैटी एसिड के अंदर कौन देखने को मिलता है, तो फैटी एसिड जो होते हैं ये क्या है, एक प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड है। कैसे एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। कैसे एसिड है बच्चों, ये ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, जिसका जो एंड होगा, जिसका एंड होता है किसके द्वारा, COOH ग्रुप के द्वारा से क्या होता है, एंड होता है। तो ध्यान रखिएगा, फैटी एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होंगे। दूसरा हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। तीसरा जो होता है इनके पास क्या होता है, इनका जो एंड होता है वो किससे होता है, COOH ग्रुप से होता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों बात करते हैं फैटी एसिड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है, दो प्रकार के फैटी एसिड्स होते हैं। टू टाइप ऑफ फैटी एसिड्स आर देयर। कौन कौन से होंगे, दो प्रकार के फैटी एसिड्स होते हैं बच्चों, कौन कौन से, एक होगा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और दूसरा होगा अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, तो सैचुरेटेड की सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं, तो सैचुरेटेड के अंदर बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलता, ठीक है, डबल बॉन्ड नॉट फाउंड बिटवीन कार्बन कार्बन, ठीक है, किसके बीच में नहीं पाया जाता, डबल बॉन्ड जो है वो नहीं पाया जाता किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। इसके अलावा बात करते हैं तो बच्चों ये जो होते हैं सॉलिड होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड होंगे बच्चों किसके ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा आपका किसका, सैचुरेटेड फैटी एसिड का। किसका होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड का। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर दो या दो से अधिक, टू और मोर क्या पाए जाते हैं बच्चों, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, टू और मोर डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं बच्चों, ये आपके पास लिक्विड होते हैं, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर पे। साथ के साथ बात करते हैं, इसके अलावा बात करते हैं तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बच्चों कैसा होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिलता है। लो मेल्टिंग पॉइंट आपको क्या देखने को मिलेगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का देखने को मिलता है। किसका देखने को मिलता है बच्चों, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कैसा होता है बच्चों, लो होता है, राइट। तो टू और मोर डबल बॉन्ड, इसके अंदर जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे बच्चों उतना ही ज्यादा क्या होगा, और हेल्दी होगा, उतना ही क्या होगा बच्चों, हेल्दी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग, हमारा जो अगला टॉपिक आता है सिंपल लिपिड, ठीक है। किसकी बात करने वाले हम लोग, सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड मैंने आपको दो प्रकार के बताए, सिंपल लिपिड जो है दो प्रकार के बताए मैंने आपको, कौन कौन से हैं, सिंपल लिपिड जो है आपके दो प्रकार के हैं, कौन कौन से बच्चों, सिंपल लिपिड जो होते हैं आपके कौन कौन से आते हैं, एक तो फैटी एसिड्स आते हैं जिसमें आते हैं आपके फैट्स वगैरह, जो फैट आएगा उसके अंदर आएगा, और दूसरा कौन सा आएगा वहां पे, देखो सिंपल लिपिड मैंने आपको दो प्रकार के बता रखे हैं, कौन कौन से बता रखे हैं, देखो फैटी एसिड और वैक्स, ठीक है, फैट वगैरह जो फैट आता है। तो सिंपल लिपिड के अंदर कौन आएगा, जो न्यूट्रल फैट्स वगैरह आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, आपके सिंपल लिपिड के अंदर। तो न्यूट्रल फैट्स जो ट्रू फैट्स होते हैं, ट्रू फैट्स, ट्रू फैट्स जो होंगे आपके कहां देखने को मिलेंगे, सिंपल लिपिड के अंदर देखने को मिलते हैं। किस किस से बना होता है बच्चों, ये फैटी एसिड प्लस
ऑर्गेनिक एल्कोहल, फैटी एसिड प्लस ऑर्गेनिक एल्कोहल से, ऑर्गेनिक एल्कोहल से मिलकर बना होता है। ऑर्गेनिक एल्कोहल से, फैटी एसिड प्लस ऑर्गेनिक एल्कोहल से मिलकर बना होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ट्रू फैट के बारे में। तो ट्रू फैट्स क्या होते हैं? तो ट्रू फैट्स के अंदर बच्चों आपको क्या दिखाई देता है? 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे बच्चों? यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड जो होगा उसके कितने मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल। 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। कितने मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं बच्चों आपको? 3 मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है। किसका? फैटी एसिड के कितने मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं बच्चों आपको? 3 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है किसका? ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल। ग्लिसरॉल का क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? एक मॉलिक्यूल आपको ग्लिसरॉल का दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से यहां पर जो है एक मॉलिक्यूल ऑफ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड का एक मॉलिक्यूल और किसका? वाटर के कितने मॉलिक्यूल बच्चों? 3 मोल ऑफ वाटर देखने को मिलते हैं। कितने मॉलिक्यूल? 3 मोल ऑफ वाटर देखने को मिलेगा। तो ट्रू फैट्स के अंदर कौन आता है? आपकी फैटी एसिड, जिसके पास 3 मोल ऑफ फैटी एसिड प्लस 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल से बनता है। 3 लिपिड के 1 मोल ऑफ लिपिड और 3 मोल ऑफ ग्लिसरॉल आपको देखने को मिलता है। राइट, देखिएगा इसके अंदर देखो एग्जांपल, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, दो एग्जांपल आपने देखे होंगे, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड। इसके बाद आप देखो ट्राइग्लिसराइड R1 एंड R2, ठीक है। फोस्फोलिपिड, लेसिथिन, लेसिथिन क्या प्रकार का? फोस्फोलिपिड है। क्या है बच्चों? लेसिथिन आपका फोस्फोलिपिड देखने को मिलता है, ठीक है। एनसीईआरटी कुछ दी हुई है क्या? चलते हैं आगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? बी वैक्स। बी वैक्स की बात करते हैं। बी वैक्स, बी वैक्स की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? वैक्स, जो कि हमको कहां से मिलता है बच्चों? हनी बी से। फाउंड फॉर्म बाय हनी बी। हनी बी के द्वारा क्या किया जाता है? इसको बी वैक्स को फॉर्म किया जाता है। किसके द्वारा फॉर्म किया? हनी बी के द्वारा क्या किया जाएगा बच्चों? इसको फॉर्म करने का काम किया जाता है। तो हनी बी जो होता है बच्चों, इसको फॉर्म करती है बी वैक्स को। बी वैक्स जो होता है बच्चों, इसका क्या होगा? बी वैक्स जो होता है वो हाईली इनसोल्युबल होता है। हाईली इनसोल्युबल, हाईली इनसोल्युबल है, हाईली इनसोल्युबल है, ठीक है। बी वैक्स कैसा है बच्चों आपका? हाईली इनसोल्युबल होता है। बी वैक्स जो है वो कैसा होता है आपका? हाईली इनसोल्युबल होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी कैसा होगा बच्चों? हाई होगा। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी कैसा होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो होता है वो सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड होगा। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है बच्चों? इसका सॉलिड होता है। किसके ऊपर? रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया जो बी वैक्स होते हैं वो किसके द्वारा फॉर्म होते हैं? हनी बी के द्वारा। हाईली इंसोल्युबल होता है, ठीक है। हाईली इंसोल्युबल के साथ साथ हाई मोलिकुलर इसका वेट भी होता है, ठीक है। साथ साथ कैसा होगा बच्चों? इसका हाई मोलिकुलर वेट होता है। हाई मोलिकुलर वेट होता है। हाई मोलिकुलर क्या होगा बच्चों? इसका वेट होगा। हाई मोलिकुलर वेट होगा। मेल्टिंग पॉइंट भी इसका हाई होगा। और इसके अलावा बात करते हैं तो इसके अंदर देखें तो ये कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर। आपने देखा होगा कि जो हनी बी जब आप आपके घर पे लगती है तो उसके टाइम पे क्या होता है बच्चों? उसके जो छत्ते से हम लोग क्या निकालते हैं? हम जो हनी निकालते हैं, बाद में उसको अगर आप डाल देते हो कहीं पे, या उससे हम जो है देखते हैं स्पंज टाइप का होता है, ठीक है। तो वो जो होगा बच्चों वो कैसा होता है? सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन उससे काफी सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे बात करें लिप बाम हो गया, ठीक है। ये सब चीजें किससे बनाई जाती है बच्चों? वी वैक्स से देखने को मिलती है। राइट, चले आगे। तो ये है आपका क्या? कौन सा लिपिड हो गए? ट्रू फैट्स हो गए। जो सिंपल लिपिड हो गए वो खत्म होते हैं। दूसरा आता है आपका कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड के अंदर सबसे पहले आते हैं आपके फोस्फोलिपिड। कौन से आएंगे बच्चों? फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड आपने देखे होंगे। फोस्फोलिपिड आपको देखने को मिलेंगे कहां पर? जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा? फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस फोस्फेट ग्रुप। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस
फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस H2PO4 माइनस, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा एंड अदर सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। फॉस्फोलिपिड जो होते हैं इसके पास दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक इसका होता है अपर वाला, एक होता है इसके नीचे वाला मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो अपर मॉलिक्यूल होता है, ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा ये क्या कहलाएगा, इसका हेड कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों, इसका हेड कहलाएगा। और ये वाला जो ये क्या कहलाता है बच्चों, इसकी टेल कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, ये टेल कहलाती है। जो इसका हेड होता है वो कैसा होगा बच्चों, उसका जो हेड होगा बच्चों कैसा होता है, वो आपका हेड की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसका हेड कैसा होगा बच्चों, हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। तो इसका जो हेड होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होगा। इसका जो हेड होगा वो कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। इसकी जो टेल होगी वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक आपको दो चीज देखने मिलती है, एक तो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया कि ये वाटर लवर होते हैं। कैसे होते हैं, वाटर लवर। ये वाटर क्या करते हैं बच्चों, रिपेल करने का काम करते हैं, वाटर रिपेलिंग होते हैं। फॉस्फोलिपिड का काम होता है, तो फॉस्फोलिपिड का काम होता है, एक तो फॉस्फोलिपिड जो होगा हमेशा किस में प्रेजेंट होता है, बाइलेयर होता है। फॉस्फोलिपिड हमेशा कैसा होगा, बाइलेयर होता है। मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में क्या करेगा, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में क्या करेगा बच्चों, हेल्प करता है कौन, फॉस्फोलिपिड। इसके अलावा बच्चों अगला बात करता हूं तो अगले के अंदर आता है आपका स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स की अगर बात करें तो स्फिंगोलिपिड्स जो होते हैं आपको देखने मिलते हैं, तो स्फिंगोलिपिड्स आपको जो है एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स के अंदर जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, मसल्स में जो एक्टिन फिलामेंट होगा, इस एक्टिन फिलामेंट में आपको कौन सा फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट के अंदर आपको जो लिपिड पाए जाएंगे, एक्टिन फिलामेंट के अंदर जो लिपिड पाए जाएंगे कौन से होते हैं, स्फिंगोलिपिड्स होते हैं। फिर आता है आपका ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड का मतलब होता है ग्लाइकोजन प्लस लिपिड। क्या कहलाता है बच्चों, ग्लाइकोलिपिड कहलाता है। ग्लाइकोलिपिड का काम क्या होता है, एक तो सबसे पहली चीज तो किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों, सॉरी यहाँ पे आपका नर्व, जो नर्व्स होती हैं उनके चारों तरफ भी आपको देखने मिलता है। मेनली आपको देखने मिलता है, सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। कहां देखने मिलेगा बच्चों, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वहां पर कौन सा लिपिड देखने मिलता है आपको, ग्लाइकोलिपिड देखने मिलता है, राइट। अच्छा, फॉस्फोलिपिड में एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जो लेसिथिन है, लेसिथिन भी आपका कौन है, जो लेसिथिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेसिथिन जहां से क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी के यहाँ पर, सॉरी नीट में जो क्वेश्चन पूछे गए, लेसिथिन। लेसिथिन जो होता है आपका क्या है, एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड है। दूसरा मैं आपसे बात करता हूँ, ये कहाँ पाया जाता है, योक में, सोयाबीन में, सोयाबीन में, ऑयल में, ये आपको देखने को मिलता है। योक, सोयाबीन एंड ऑयल के अंदर आपको लेसिथिन देखने को मिलेगा, और ये क्या है बच्चों, एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड है। क्लियर, चलो ये आपका ग्लाइकोलिपिड, स्फिंगोलिपिड खत्म। इसके बाद आता है आपका आपके कौन सा आएगा, लास्ट कौन सा था, लास्ट ड्राइव लिपिड, ठीक है। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। इसके साथ आप एक्टिन फाइबर, मायोसिन फाइबर भी लिख सकते हो, एक्टिन फाइबर एंड मायोसिन फाइबर के अंदर भी देखने मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, डिराइव लिपिड। डिराइव लिपिड जो होते हैं इसके अंदर कौन कौन आता है, डिराइव लिपिड के अंदर आएंगे स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स, ठीक है, टर्पीन्स, टर्पीन्स आते हैं, और लास्ट कौन आता है बच्चों यहाँ पर आपके सामने, कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। स्टेरॉइड की बात करते हैं तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, लेवल हार्मोन जो होता है उसको सिक्रेट करने का काम करता है। बाहर से स्टेरॉइड जो होते हैं यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन, हार्मोन को सिक्रेट करने में, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स का जो है सिक्रेशन करता है कौन, स्टेरॉइड्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स का क्या करेगा, सिक्रेशन करेगा आपका स्टेरॉइड्स, ठीक है। कौन करेगा, सिर्फ डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन जो होंगे बच्चों, ये सिक्रेट करने का काम कौन करते हैं, आपके स्टेरॉइड करते हैं, ठीक है। स्टेरॉइड की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो स्टेरॉइड के अंदर बात करते हैं बच्चों, तो स्टेरॉइड के अंदर अगर देखें तो इसके अंदर जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन आएगा, प्रोजेस्टेरोन आएगा,
ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इन सब हार्मोन को रिलीज करवाने का काम कौन करता है? आपका स्टेरॉइड करता है। दूसरा आता है आपका टर्पिड्स। टर्पिड्स का काम क्या होता है बच्चों? टर्पिड्स की अगर बात करते हैं, टर्पिन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं बच्चों? सिक्रेशन करवाते हैं या पाए जाते हैं किसके अंदर? विटामिन, विटामिन के अंदर, फाउंड इन विटामिन के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाएंगे? विटामिन के अंदर, जैसे विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, इसके अंदर देखने मिलते हैं। और लास्ट में आते हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीन जो आता है आपके क्या सब्सटेंसेस है? फेट सोल्यूबल। ठीक है, इसका काम क्या होता है? अलग अलग प्रकार के इसके अंदर कैरोटीन, जैसे कि जेंथोफिल, फ्यूकोजेंथीन, ये सब चीजें कहां देखने मिलती है आपको? कैरोटीनॉइड्स में। और एक और मैं आपको डिराइव्ड लिपिड बताता हूं, तो वो है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। एक और जो लिपिड आता है वो आता है आपके सामने प्रोस्टाग्लैंडिन्स। बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग लिपिड के बारे में। लिपिड को हमने अब देख लिया है, सारे लिपिड के जितने भी टाइप्स थे लिपिड के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं लिपिड की एनसीईआरटी देख लेते हैं। ठीक है, लिपिड की अगर एनसीईआरटी देखें तो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? तो लिपिड जो होते हैं जनरली कैसे होते हैं बच्चों? वाटर सोल्यूबल होते हैं। दूसरा अगर बात करते हैं तो दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड। ये कैसे होते हैं बच्चों? सिंपल फैटी एसिड हो सकता है एक फैटी एसिड जिसके अंदर क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है टू एन आर ग्रुप। किससे? आर ग्रुप से जो होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा। तो आर ग्रुप जो होता है वो कैसा हो सकता है? आपका मिथाइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, आर ग्रुप के अलावा और क्या हो सकता है? मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप। हायर नंबर हो सकते हैं किसके? CH2 ग्रुप के, जिसके नंबर कितना हो सकता है बच्चा? 1 से लेकर, एक कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक के प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, पाल्मिटिक एसिड, जो पाल्मिटिक एसिड होते हैं हैज 16 कार्बन। पाल्मिटिक एसिड के पास कितने कार्बन होते हैं बच्चों? 16 कार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है उसको भी इंक्लूड करके कितने कार्बन है बच्चों? पाल्मिटिक एसिड के पास 16 कार्बन है। एरिकडोनिक एसिड, कौन सा एसिड बच्चों? आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड जो होता है उसके पास कितने कार्बन होंगे? 20 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे बच्चों? एरिकडोनिक एसिड के पास 20 कार्बन होते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक कार्बन, इसमें भी कौन इंक्लूड होगा? कार्बोक्सिलिक कार्बन इंक्लूड होगा। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड। फैटी एसिड जो होते हैं वो कैसे हो सकते हैं? आपके सैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड में कौन आएगा? विदाउट डबल बॉन्ड। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में कौन आएगा? अनसैचुरेटेड में आएगा विद वन और मोर डबल, जिसके अंदर अनसैचुरेटेड में क्या होंगे? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। दूसरा जो सिंपल लिपिड है वो क्या है बच्चों? यहाँ पर ग्लिसरॉल है, विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। जो क्या कहलाता है बच्चों? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहलाता है। क्या कहलाएगा? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहलाएगा। ठीक है, मेनी लिपिड है बोथ, दोनों, काफी सारे लिपिड के पास दोनों ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड दोनों पाए जाते हैं। हेंस फैटी एसिड आर एस्टरीफाइड विद ग्लिसरॉल। इसलिए फैटी एसिड जो होते हैं वो एस्टरीफिकेशन होता है किसका? ग्लिसरॉल का। ठीक है, दे कैन बी मोनोसेक्राइज, ये कैसे हो सकते हैं? मोनोसेक्राइज हो सकता है। ठीक है, डाइसेक्राइज हो सकता है, उसके बाद ट्राइसेक्राइज हो सकता है। दे आर आल्सो कॉल्ड, ये क्या कहलाते हैं बच्चों? फैट एंड ऑयल्स बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये इनके अगर बात करते हैं तो ये बेस्ड होते हैं किसके बेसिस पे? फैट्स के बेसिस पे एंड ऑयल के बेसिस पे, ऑन देयर मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे। ऑयल के पास क्या होता है बच्चों? लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जांपल गिंगली ऑयल, जो गिंगली ऑयल होता है, जो आपका गिंगली ऑयल होगा उसके पास क्या होगा? उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों कैसा होगा? लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। हेंस रिमेन ऑयल इन विंटर्स। इसलिए जो ऑयल जो होता है वो जैसा का तैसा रहता है विंटर्स के दौरान। कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम द मार्केट? क्या आप मार्केट में मिल रहे फैट को आइडेंटिफाई कर सकते हो? सम लिपिड है फॉस्फोरस, कुछ लिपिड जो होते हैं फॉस्फोरस होते हैं। तो आर फॉस्फोराइलेटेड, कुछ जो होते हैं फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इन देम। ठीक है, दे आर फॉस्फोलिपिड। ये क्या कहलाते हैं बच्चों? फॉस्फोलिपिड कहलाते हैं। तो दीज आर फॉस्फोलिपिड। दे आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन। ये पाए जाते हैं किसके अंदर? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, लेसिथिन इज वन एग्जांपल। लेसिथिन जो है किस एग्जांपल है बच्चों? आपका फॉस्फोलिपिड का, जो कि हमने देखा भी कि लेसिथिन इज द एग्जांपल ऑफ फॉस्फोलिपिड। Some issues, especially them neural tissues have lipids with more complex। यहाँ पर जो न्यूरल टिश्यू जो लिखा हुआ है इसके अंदर कौन सा आपके पास फेट पाया जाता है? तो यहाँ पाया जाता है बच्चों आपके पास, अगर आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पे पाए जाते हैं कौन से फेट? यहाँ पे पाए जाते हैं ग्लाइकोलिपिड पाया जाता है बच्चों। क्या पाया जाता है? ग्लाइकोलिपिड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ग्लाइकोलिपिड। तो मैंने क्या बोला आपको कि जो लिपिड्स होते हैं वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं? इनसोल्यूबल होगा। कैसा होगा बच्चों? वाटर इनसोल्यूबल होगा। ये जो होते हैं बच्चों सिंपली फैटी एसिड होते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके अंदर रहते हैं, अटैच होता है किसके साथ? आर ग्रुप के साथ। किसके साथ अटैच होगा? आर ग्रुप के साथ।
आर ग्रुप जो होता है कैसा होता है बच्चों, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने मिलता है। ठीक है, इसके अंदर टोटल 1 से लेकर 19 कार्बन हो सकते हैं। अब जैसे बात करें पाल्मिटिक एसिड की, तो पाल्मिटिक एसिड के अंदर 16 कार्बन होते हैं, एरिडोनिक एसिड के अंदर 20 कार्बन जो आपको देखने मिलते हैं, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। फैटी एसिड के पास दो प्रकार के फैटी एसिड देखने मिलते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड जिसके पास सैचुरेटेड होगा उसके पास कार्बन कार्बन में के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा। कौन सा बॉन्ड नहीं होगा? डबल बॉन्ड नहीं होगा। अगर अनसैचुरेटेड बात करते हैं, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, फिर बात करते हैं ग्लिसरॉल जो है एक प्रकार का ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। कैसा है? ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है। मेनी लिपिड के पास दोनों पाए जाते हैं, ग्लिसरॉल भी पाया जाएगा, फैटी एसिड पाया जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर कि ये मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड दोनों हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं ऑयल का जो होता है वो लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, गिंगली ऑयल जिसका मार्केट में गिंगली ऑयल बोलते हैं इसको। फिर बोलते हैं कि जो कुछ लिपिड आपके फॉस्फोरस हो सकते हैं, फॉस्फोराइलेट ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड होते हैं, जैसे कि लेथिसिन जो है एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, लेथिसिन फॉर एग्जांपल सम टिश्यू स्पेशली आर द न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड विद मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। यहाँ पर क्या खत्म हो गया? लिपिड खत्म हो गया। इसके बाद में आपसे बात करना चाहता हूं बच्चों, अगला जो मेरे पास टॉपिक आता है वो आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को मैं डिटेल में आपको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों, न्यूक्लिक एसिड की बात कर लेते हैं बच्चों। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड जो होंगे आपकी सेल के अंदर कोई ना कोई चीज प्रेजेंट है जो क्या करती है बच्चों, आपकी सेल के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करती है। आपकी बॉडी को जो है इतनी सब सारी चीजें बनाने का काम कौन करता है? आपके न्यूक्लिक एसिड करते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले सबसे पहले बात करते हैं तो पस सेल जो होती है उस सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को रिलीज किया गया था, न्यूक्लियन सब्सटेंसेस को रिलीज किया गया था। वहां से कौन एक्सट्रैक्ट हुआ था बच्चों? आपका न्यूक्लिक एसिड रिलीज हुए थे। द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, जो दूसरे टाइप के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो कौन है? आपके न्यूक्लिक एसिड है। एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर? एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर। एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर आपको कौन देखने मिलेगा? न्यूक्लिक एसिड देखने मिलता है। कौन देखने मिलता है बच्चों? न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर न्यूक्लिक एसिड देखने मिलते हैं ऑफ लिविंग टिश्यू इन द न्यूक्लिक एसिड। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये क्या है बच्चों? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। टुगेदर विद पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, किसके साथ? पॉलीसेकेराइड्स के साथ एंड पॉलीपेप्टाइड। दीज कंप्राइज ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल। कैसे मैक्रोमोलिक्यूल है बच्चों ये? ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल और सेल। फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज अ न्यूक्लियोटाइड। फॉर द न्यूक्लिक एसिड ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, अब बात करते हैं द बिल्डिंग ब्लॉक इज अ न्यूक्लियोटाइड। बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? इसका न्यूक्लियोटाइड है। A nucleotide has three chemical distinct component is heterocyclic ring। ठीक है, द सेकंड जो है मोनोसेकेराइड, और तीसरा जो है यहाँ पर कौन है? फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फेट। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूँ न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का नाम सुनते ही आपके माइंड में दो चीजें क्लिक करनी चाहिए। वो होना चाहिए सबसे पहले आपका कौन कौन? डीएनए, और दूसरा होना चाहिए आपका आरएनए। डीएनए की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड किसके अंदर आता है? आपका डीएनए के अंदर आता है। और राइबोज के अंदर कौन आएगा? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले आएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा आएगा आपका राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन किससे होता है? तो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है बच्चों किसके साथ? न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड से। ये बता देता हूं मैं आपको कैसे बनते हैं। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है? जब 5 कार्बन की पेंटोज शुगर, कितने कार्बन की? 5 कार्बन की पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर साथ में नाइट्रोजनस बेस आपस में फॉर्म होते हैं, तब क्या कहलाता है? आपका न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा यहाँ पर? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड का बनता है, अच्छा गलत लिख दिया, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का बनता है जब पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस एंड फोस्फेट ग्रुप, फोस्फेट ग्रुप। क्या है बच्चों? फोस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस।
ठीक है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप आपस में एक साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। अब बच्चों अगर बात करें न्यूक्लियोसाइड के बारे में, तो न्यूक्लियोसाइड की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या लिखा है, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्या लिखा है मैंने, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर कौन सी होगी, 5 कार्बन की जो शुगर होती है वो कौन सी होगी, राइबोस। 5 कार्बन की जो शुगर होती है पेंटोज शुगर, ठीक है, 5 कार्बन की शुगर होगी, राइबोस होगी। तो दूसरा कौन सा होगा बच्चों आपका, डिऑक्सी राइबोस। राइबोस एंड डिऑक्सी राइबोस, कौन सा होगा बच्चों, राइबोस एंड डिऑक्सी राइबोस। फिर बात करते हैं बच्चों नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस, अब नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं बच्चों पिरिमिडीन। ठीक है, कौन कौन से होंगे बच्चों नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन होंगे और एक पिरिमिडीन होगा, प्यूरिन होगा और दूसरा कौन सा होगा बच्चों, पिरिमिडीन। पिरिमिडीन होगा, प्यूरिन होगा, दूसरा कौन सा होगा बच्चों, पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो प्यूरिन के अंदर कौन कौन आते हैं, प्यूरिन के अंदर आते हैं एडिनोसिन और ग्वानोसिन, मतलब कि एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन और दूसरा कौन आएगा बच्चों यहाँ पर, ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन दो चीजें आती हैं, एजी, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो एजी, ए और जी, ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन। दूसरा पिरिमिडीन की बात करते हैं तो पिरिमिडीन के अंदर कौन आएगा आपके सामने, तो एक आएगा साइटोसिन, साइटोसिन, साइटोसिन आएगा, एक आएगा आपका साइटोसिन। दूसरा अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, अगर आरएनए की बात करेगा तो आरएनए में कौन आएगा बच्चों, यूरासिल। कौन आएगा बच्चों, यूरासिल, यूरासिल आएगा। यदि किसके अंदर आता है बच्चों, आरएनए के अंदर, आरएनए के अंदर आता है यूरासिल। और यदि डीएनए की बात कर रहा है तो डीएनए में यूरासिल की जगह कौन आएगा बच्चों, थायमीन आएगा। कौन आएगा, थायमीन आएगा, थायामीन आएगा। कहां पर आएगा ये, डीएनए के अंदर देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है बच्चों, डीएनए के अंदर। तो साइटोसिन, यूरासिल और थायामीन आपको डीएनए और आरएनए के अंदर, यूरासिल और डीएनए के अंदर देखने को मिलेगा आपको थायामीन। तो आप इसको लर्न कर सकते हो कट की मदद से, सी यू और टी, ठीक है, कट, एजी कट, एजी कट, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड ग्वानोसिन, ये ठीक है, सॉरी थाइमिडीन, ये इसमें आते हैं किसमें, आपके पिरिमिडीन के अंदर। इसके अलावा बच्चों आपसे बात करते हैं एनसीईआरटी, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, शुरुआत वाले पढ़ने पढ़ ली थी, ठीक है। अगला देखते हैं, द हेट्रोसाइक्लिक, जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड आर द नाइट्रोजनस बेस। जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा न्यूक्लिक एसिड होगा कहलाता है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नेम्ड एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, यूरासिल, ठीक है, साइटोसिन, थायामीन, साइटोसिन एंड थायामीन, राइट। चलो, एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन जो है, एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स। एडेनिन ग्वानिन किसके अंदर आते हैं बच्चों, प्यूरिन्स के अंदर आएंगे, जबकि रेस्ट किसके अंदर आएंगे बच्चों, पिरिमिडीन के अंदर आएंगे। द स्केलेटल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ठीक है, जो स्केलेटल होगा हेट्रोसाइक्लिक रिंग का वो किसका होगा, इज कॉल्ड प्यूरिन एंड पिरिमिडीन रेस्पेक्टिवली। द शुगर फाउंड इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोस, जो शुगर आपको देखने मिलेगा किसके अंदर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर, या तो वो राइबोस होगा जो कि मोनोसेकेराइड पेंटोज, और 2 डीऑक्सीराइबोस, उसमें क्या होगा, डीऑक्सीराइबोस देखने मिलेगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। न्यूक्लिक एसिड कंटेन डीऑक्सीराइबोस कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर कंटेन कर रहा है, क्या कहलाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाएगा। और दूसरा आपका क्या कहलाएगा, जबकि आरएनए कंटेन कर रहा है तो क्या कहलाएगा बच्चों, राइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, राइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगला देखो, ठीक है, इसकी बात क्या कह रहा है, चलिए अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों तो यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिएगा मैंने आपको बताया, एक तो सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड बताया, न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन आता है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस प्लस
प्लस फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होगा बच्चों यहाँ पर? नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस क्या होगा बच्चों यहाँ पर? H2PO4 माइनस प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होगा? H2PO4 माइनस प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होगा बच्चों? H2PO4 माइनस देखने को मिलता है। ठीक है, अब बच्चों अगर बात करें न्यूक्लिक एसिड और सॉरी यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में दोनों के अंदर जो कंपाउंड होते हैं वो अलग अलग बनते हैं। जैसे बात करें आपका अगर न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियोसाइड की। तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर न्यूक्लियोसाइड की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या बनेगा? जैसे एडेनिन से बनेगा, एडेनिन से बनेगा, क्या बनेगा? एडिनोसिन, एडिनोसिन। ग्वानिन से बनेगा, ग्वानिन से बनेगा ग्वानोसिन। ठीक है, साइटिन से बनेगा साइटोसिन, साइटिन से बनेगा क्या? साइटोसिन, साइटोसिन। और इसी का अगर मैं बनाऊं, क्या बनाऊं? न्यूक्लियोटाइड बनाऊं तो क्या बनेगा? एडिनाइलिक एसिड, ग्वानिलाइक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या बनता है बच्चों? आपके सामने स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ नंबर ऑफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बच्चों उनके पास नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड होते हैं इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग, जिसके अंदर क्या होती है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड। सम ऑफ देम जिसके पास क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन प्रेजेंट होगा। वेयर फाउंड टू अटैच द न्यूक्लियोसाइड, जिसको क्या कहते हैं? वो शुगर से अटैच होगा तो न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। यदि फॉस्फेट ग्रुप जो होगा उसके अंदर पाया जाएगा इज फाउंड स्टेरिफाइड टू द शुगर, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाता है बच्चों? वो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। जैसे कि बात करते हैं एडिनोसिन, ग्वानोसिन, ठीक है, थाइमिडीन, यूरिडीन। ठीक है, ये सब क्या है बच्चों? ये सब आपके न्यूक्लियोसाइड्स हैं। क्या है बच्चों? ये न्यूक्लियोसाइड है। अगर बात करते हैं इसी के अंदर एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वानिलाइक एसिड, यूरिडिक एसिड एंड साइटिडीनिक एसिड, ये सब क्या है बच्चों? यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली। न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए आरएनए जो कंसिस्ट होता है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसका काम क्या होता है बच्चों? जेनेटिक मटेरियल के रूप में यूज होना। ठीक है, क्लियर यहां तक? ये देखो एडेनिन, एडेनिन की बात करते हैं, ये एडेनिन है, ये एडिनोसिन, एडिनाइलिक एसिड, यूरिडीन और यूरिसिन। ठीक है, इन सब स्ट्रक्चर्स को आप डिटेल में पढ़ोगे कहां पर? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको हमने खत्म किया फाइनली। तो बच्चों ये आपका चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो आपका होगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो प्लीज बच्चों सब बने रहिएगा। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आई होप सो कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर आपको कहीं ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगेगा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है या फिर जैसे कि बात करते हैं कोई टॉपिक आपका टफ जा रहा है, तो उसके लिए पर्टिकुलर आपके लिए एक सेशन लेके आऊंगा जिसके अंदर आपको उस टॉपिक से रिगार्डिंग प्रॉपर्ली आपको एक प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी। तो बिल्कुल परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल हेक्टिक होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, और क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो आज के लिए बच्चों थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।